अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी उसका नाम है अंदाज़े इश्क। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए अब नावल की तरफ बढ़ते हैं। ये पहले के जो पेज मैंने फॉरवर्ड कर दिए हैं वो इसलिए किए कि उसमें राइटर ने अपना तारफ़ करवाया हुआ, इसलिए वो मैंने निकाल दिया। नावल यहाँ से शुरू हो। हर रोज़ की तरह आज भी माही और अनस बैडमिंटन खेलने में मसरूफ़ थे। माही बेटा बाप की आवाज़ सुनकर माही भाग के गले लग गई। ऊंचा कद, सफ़ेद रंगत, मोटी आंखें, ऊंची तीखी नाक, लंबे घने बाल की ऊंची पोनी बनाए वो और ढीला ढाला लिबास पहने माही अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। आप आ गए अब्बू जी, मेरा एडमिशन हो गया ना यूनिवर्सिटी में और क्लासेस कब से स्टार्ट हैं। सच में अब्बू, बोर हो गई हूँ मैं घर रह रह कर। आराम से बेटा, आते ही बाप से इतने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। बैठने तो दो अपने अब्बू को। माँ की बात सुनते ही माई खामोश हो गए। अरे रहने दो शाइस्ता बेगम, मत डांटा करो मेरी बेटी को। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, आप दरमियान में मत बोला करें। अच्छा बेटा आओ, तुम तो बैठो। अच्छा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, 12 अक्टूबर से तुम्हारी क्लासेस भी स्टार्ट हैं। सच्ची अबू। आपकी बात सुनकर माही खुशी से उछल पड़ी। हाँ बेटा, अगले हफ्ते से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हैं। और बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मी की मुखालफत के बावजूद मैंने तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाया है। जी अब्बू, मालूम है, मगर आप फिक्र ना करें। आपकी इज़्ज़त ही मेरी इज़्ज़त है। मेरी वजह से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो। कुछ ऐसा नहीं करना जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। आप फिक्र ना करें अब्बू, आपकी बेटी आपका सर कभी झुकने नहीं देगी। बेटी की बात सुनकर बाप ने प्यार से बेटी की तरफ देखा। मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है। शुक्रिया अब्बू। अरे मैं तो भूल ही गई अब्बू, मैं ज़ीशान को बताकर आती हूँ। ये कहती ही माही बाहर भागी। क्या वाकई माही ने से ज़्यादा खुशी ज़ीशान को थी। हाँ, अब्बू ने भी बताया है कि अब्बू ने बताया मुझे 12 अक्टूबर को मेरी क्लास भी है। ज़ीशान माही का कज़न होने के साथ साथ इसका एक अच्छा दोस्त भी था। माही के हर अच्छे और बुरे वक़्त का साथी। अरे माही आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं। आपा कैसी हैं। सब ठीक है खाला। अच्छा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लाती हूँ। ज़ीशान माही की खाला का बेटा था। माँ की वफ़ात के बाद वो अपनी माँ के साथ अपनी खाला के घर में शिफ्ट हो गए थे। और अमजद ज़ीशान के अब्बा वफ़ात के बाद फ़ख्र ज़ीशान की वालदा के ससुराल वालों ने फ़ख्र और ज़ीशान को घर से निकाल दिया और फ़राह की को उसकी बहन शाइस्ता बेगम और मलक साहब ने पनाह दी। ज़ीशान अब नौकरी मिलते ही अलग घर में शिफ्ट हो गया था। अरे याद अरे यार, याद आया, मैं तो तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब मैंने क्या कर दिया। ज़िशान ने दुखी होकर पूछा। कल आई क्यों नहीं। क्रिकेट खेलना था तुम्हें, पता भी है कि तुमने कितना इंतज़ार करवाया है। हमेशा कितना नाराज़ थी माही पर। और ज़िशान को बहुत प्यार आया। दिल तो कर रहा था कि अभी ये इंतज़ार ख़त्म कर दूँ। ओह मिस्टर कहाँ खो गए। कहीं नहीं यार, कल तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए नहीं आ सका। आई एम सॉरी। कुछ नहीं, बस थकावट हो गई थी। अब ठीक हूँ मैं। आज आज आऊँगा फिर क्रिकेट खेलेंगे। वादा। ज़ीशान की बात सुनते ही माही ने वादे के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पक्का वादा। ज़ीशान ने भी उसका हाथ थाम लिया। काश ये हाथ हमेशा मेरे हाथों में रहे। अच्छा मैं जा रही हूँ, शाम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कहते ही माही चली गई, मगर ज़ीशान के पास अपनी यादें छोड़ गई। दोपहर तक एमन भी कॉलेज से आ गई। माही टीवी देखने में मसरूफ़ थी। अम्मी खाना लगा रही थे। एमन थके अंदाज में बोली, आओ माही, तुम भी मिलकर खाना खाते हैं। नहीं, तुम खाओ एमन, मैं ड्रामा ख़त्म होने के बाद खा लूँगी। एक तो ये लड़की पूरा दिन टीवी देखती रहती है या फिर भाई के साथ खेलती रहती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ इसके लिए, पता नहीं इसका क्या बनेगा। माँ की बात सुनकर माही ने टीवी बंद कर दिया और माँ के पास आकर बैठ गई। अब बताएं क्यों परेशान रहती हैं हर वक्त मेरी वजह से। देखो बेटा, संजीदा हो जाओ। अब तुम बड़ी हो गई हो, कल तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी 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 क्या हो गया है आपको। नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। मुझे भी अभी एमफिल करना है और फिर पीएचडी। माँ की बात सुनकर माही झट से बोली, अच्छा फिर घर बैठकर हमारा खून चलाना और सारी उम्र हमारे सीने पर मूंग दलना। माँ बेटी की नोक-झोंक से एमन लुफ्तंदोज़ हो रही थी। रोज़ का एक ही मसला है। माही ने मुँह बनाया। तुम्हारे एडमिशन का क्या बना माही। मेरा एडमिशन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और 12 से क्लासेस भी स्टार्ट हैं। एमन के पूछने पर माही ने बताया। फिर दोनों खाने में मसरूफ़ हो गए। अगले रोज़ कल घर में बहुत खामोशी थी। एमन और अनस के स्कूल जाने से पहले माही जाग तो गई थी, लेकिन बहुत चुप। आज कमरे से बाहर आने का कोई इरादा नहीं। चलो आओ नाश्ता कर लो। हैरत है, आज मेरा बर्थडे किसी को भी याद नहीं।
क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस आप चले, मैं यहाँ आ रही हूँ। वहाँ के जाने के बाद माही ने झट से मोबाइल देखा। ये क्या, जुनैद और सदफ को भी मेरा बर्थडे याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचकर माही को गुस्सा आ गया। माही ने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। अम्मी माही को बता अम्मी माही को बताया तो नहीं, ये सरप्राइज़ है उसके लिए। नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं बताया, मगर उसका मूड बड़ा ऑफ है। ना उसने ठीक से खाना खाया, ना ही किसी से कोई बात की है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। सच पूछो तो बेटा, मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मुझे तो अपनी बच्ची हंसी खेलती ही अच्छी लगती है। जुनैद ने से बात करते हुए साइस्ता बेगम की ममता भी जाग उठी। नहीं अम्मी प्लीज़, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। चंद घंटों की तो बात है, शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा, मगर अभी इससे कुछ मत कहिएगा। माही ज़रा मेरे साथ बाज़ार तक चलो, मुझे कुछ चीज़ें लानी है। मुझे कहीं नहीं जाना, आप अमन को ले जाएं। माँ की बात सुनकर माही ने झट से इनकार कर दिया। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, नहीं आना, देख नहीं रही अमन पढ़ रही है और तुम फारग बैठी हो। चलो जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। माँ के आगे बेटी की एक ना चली। क्या मुसीबत है, पता नहीं कब बारह आएगा और कब जान छूटेगी मेरी। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई और माँ के साथ चली गई। बाजार में भी माही को दिलचस्पी नहीं थी। शाइस्ता बेगम हर चीज़ में माही की राय लेने की कोशिश कर रही थी, मगर माही किसी किस्म की दिलचस्पी का इज़हार नहीं कर रही थी। अम्मी अब बस भी करें, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। चले घर चलते हैं, बस बेटा थोड़ी देर और। माही की उकताहट को शाइस्ता बेगम ने भांप लिया। यहाँ घर में अमन, अनस और बुब्बू के लॉन्च को गुब्बारों से सजा रखा था और कुछ ही देर में जुनैद और सफदर भी पहुँच गए। माही का उकताहट से बुरा हाल था, वो सख्त झंझलाई हुई थी। हमें प्लीज़ चलें अब, अगर आपने मज़ीद कुछ ख़रीदना है तो मैं चली जाती हूँ, आपके बाद मैं खुद ही आ जाऊँगी। आप जब बाद में खुद ही आ जाइएगा। क्या हो गया है माही, तुम्हें? चलते हैं। माही की बात सुनकर माँ ने कहा। अचानक मोबाइल की घंटी बजनी। हाँ जुनैद, हम बाज़ार आए हुए हैं, बस थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। ये कहकर शाइस्ता बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। दोनों माँ बेटी घर पहुँचे। क्या मुसीबत है, अभी से इतनी रात बना दी या इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? माही गुस्से से बड़बड़ाई और जैसे ही टीवी लॉन्च में का दाखिल हुआ कोई जुनैद, एमन, अनस और सदफ ने बत्तियाँ जला दी और इतना एहतमाम और कोई खूबसूरत सजावट देखकर माही हैरान रह गई। ओह माय गॉड! जो हैरानगी और खुशी की मिली-जुली कैफियत से माही सिर्फ इतना ही कह सकी। जुनैद, आपी, सफदर, आप सब, अबू जी, आप भी इनके साथ मिल गए। बेटा ये सारा प्लान तुम्हारे बहन भाइयों का ही है, हमने तो सिर्फ मदद की है। क्यों बेगम? माही हंसने लगी और बारी-बारी सबको मिली। माही ने केक काटा, सबने तालियां बजाकर माही को मुबारकबाद दी। माही ने सबसे अपना गिफ्ट वसूल किया। सारे गिफ्ट चॉकलेट और टेडी बियर थे और यही माही की पसंदीदा चीज़ें थीं। जुनैद, अब तुम भी वापस आ जाओ। हाँ अमन, तुम ठीक कह रही हो, मैं खुद भी बोर हो गया हूँ। बस इधर मेरा एमफिल कंप्लीट, फिर मैं घर तुम लोगों के पास। जुनैद, अब क्या हो गया है? माही की आवाज़ सुनकर जुनैद ने कहा, लगता है फिर कोई ड्रामा डाउनलोड करवाना होगा। अमन की बात सुनकर जुनैद हंसने लगा। इतने में माही भी वहाँ पहुंची। पता है, तुम लोगों के सरप्राइज़ के चक्कर में मेरी रात वाली किस्त मिस हो गई। मुझे नहीं पता, मुझे वो किस्त आज ही देखनी है। लो जी, हम सरप्राइज़ के चक्कर में ख्वार हो रहे थे और इन मोहतरमा को रात वाली किस्त के मिस होने का अफसोस हो रहा है। जुनैद, तुमको और करो इसके लिए सरप्राइज़ प्लान। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अमन की बात सुनकर माही ने मासूमियत से कहा, अच्छा जुनैद, चल प्लीज़ जाओ ना, तुम मुझे ड्रामा डाउनलोड करके ला दो। अच्छा, जाता हूँ। शुक्रिया। ये लो, इस सफ़े पर मैंने सारा लिख दिया है कि क्या क्या डाउनलोड करवाना है। माही सफ़ा पकड़ाकर कमरे में चली गई। अरे ये मर गई तुम्हारी गोटी, लूडो खेलते हुए अनस ने कहा। अनस की बात सुनकर माही को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आया। फिर खेलना शुरू कर दी। तुम लोगों ने माही, फिर तुम फिर हार जाओगी और फिर से तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। आओ तुम भी आओ ना, दोबारा खेलते हैं। एमन की बात सुनकर माही झट से बोली, नहीं जी, जी नहीं, कोई दोबारा नहीं खेलना। अब तुम हार रही हो तो ज़्यादा बहाने ना बनाओ, इस गेम को कंप्लीट करो। अनस की बात सुनकर जुनैद हंसने लगा। मैंने कोई नहीं खेलना। ये कहकर माही ने गेम ख़राब कर दिया और अम्मी के पास भाग गई। अम्मी देखे ना आप, इसे जब भी ये हारने लगती है गेम ख़राब करके भाग जाती है। अनस कुसीले लहजे में बोला और तकिया उठाकर माही को दे मारा। माही की वजह से अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। और अब्बू बता रहे थे कि सोमवार को तुम्हारी पहली क्लास है। हाँ बहुत खुश हूँ मैं। जुनैद की बात सुनकर माही संजीदगी से बोली, खूब दिल लगाकर पढ़ना माही, और अपना जीपीए अच्छा रखना। और अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पर रखना। खेल से और टीवी से फुर्सत मिलेगी तो पढ़ाई करेगी ना।
जुनैद की बात सुनकर अम्मी ने कहा, ओहो अम्मी, मैं कब खिलती हूँ, वो तो बस अनस बोर ना हो इसलिए उसका थोड़ा साथ दे देती हूँ। देखो बेटा, इसी से कुछ सीख लो, ये भी तो तुम्हारी बहन है। अम्मी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एमन हंसने लगी। उफ, माही झंझराकर कमरे में चली गई। अगले दिन माही बैठी चॉकलेट्स खाने में मसरूफ थी। इतने में ज़ीशान भी वहाँ आ पहुँचा। अरे ज़ीशान, तुम कब आए? बस अभी अभी, और ये चॉकलेट्स खा खा के कहीं तुम्हारा रंग भी चॉकलेट जैसा ना हो जाए। ये कहकर ज़ीशान हंसने लगा। चॉकलेट्स दे नहीं सकते तो कम से कम बातें भी ना किया करो। अरे याद आया, मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज़ हूँ। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। मेरा बर्थडे गुजर गया और तुमने मुझे विश तक नहीं किया। ओहो सॉरी सॉरी। माही की बात सुनते ही ज़ीशान ने कान पकड़ लिया। अच्छा नाराज़ मत हो, इधर देखो। ज़ीशान की बात सुनकर माही ने खा जाने वाली नज़रों से ज़ीशान की तरफ देखा। ज़ीशान ने उसे कंधे से पकड़ कर खड़ा किया और अपनी जेब से गुलाब का फूल चॉकलेट्स के साथ दिया। ये क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भूल जाऊँ? आई एम सॉरी, बस थोड़ा लेट हो गया। चॉकलेट देखकर माही अपनी सारी नाराज़गी भूल गई। मुझे पता था कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मेरी बर्थडे भूल जाए। हो ही नहीं सकता। दोस्त तो सिर्फ तुम मुझे समझती हो माही, मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ समझता हूँ। ज़ीशान की लो देती आंखों से माही आज भी अनजान थी। अरे ज़ीशान बेटा आया है, शाइस्ता बेगम ने मुखातब करते हुए। पर ज़ीशान माही की यादों से बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और आपा कैसी है? मैं भी ठीक हूँ आंटी, और अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। माही तुम खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर ज़ीशान के लिए चाय बना कर लाओ। मैं बना कर लाऊँ? माही ने इतनी हैरानगी से पूछा कि ज़ीशान को ही हंसी छूट गई। हाँ याद आया, मैंने पूछा था ना चाय का, कहने लगा पी कर आया हूँ। माही की बात सुनकर अम्मी ने हैरत से माही की तरफ देखा। इतने में अमन भी वहाँ आ गई। माँ की खौफजदा नज़रों से माही घबरा गई। हाँ आंटी, माही ठीक कह रही है, मैंने ही इसे मना किया है चाय बनाने से। माही को खौफजदा देखकर ज़ीशान ने फ़ौरन से बात बनाई। अच्छा ठीक है माही, तुम ज़रा मेरे साथ आओ। ये अच्छा अम्मी, माही का ज़ीशान से बेतकल्लुफ़ होना अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। माही अम्मी के साथ कमरे में चली गई। ज़ीशान की नज़रों ने माही का आखिर तक ताक़ुब किया। कब तक उसकी खुशी के लिए झूठ बोलते रहोगे? बता क्यों नहीं देते? उसे बता दूंगा, मगर अभी नहीं। एमन की बात सुनकर ज़ीशान ने कहा, पता है एमन, मैं इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बताने से नहीं, बल्कि वो मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत देखे। ऐसा कभी नहीं होगा ज़ीशान, क्योंकि माही अब इतनी भी समझदार नहीं कि वो तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत देखे। उसके नज़दीक मोहब्बत और ये प्यार प्यार सब बेकार है। तुम कहो तो मैं बात करूँ इससे? नहीं नहीं अमन प्लीज़, तुम अभी कुछ मत कहना इससे। वक़्त आने पर मैं खुद इसको बता दूँगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। ओके खाला को मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। भाई ये लो आए अपनी यूएसबी, इसमें मैंने वो सब ड्रामे करवा दिए हैं जिसकी लिस्ट तुमने मुझे दी थी। तुम दुनिया के वो सबसे अच्छे भाई हो। जुनैद की बात सुनकर माही ने कहा और खुशी से उसके गले लग गई। बिगाड़ो इससे, तो तुम्हारा बाप क्या काम था कि अब तुम भी इसकी हर फरमाइश पूरी करने लगे हो? माँ की बात सुनकर जुनैद हंसने लगा। शाइस्ता बेगम मत डांटा करो, यही उम्र होती है बच्चियों की फरमाइश पूरी करने की। अब आप तो चुप ही रहें, एक अंडा तक तो बनाना नहीं आता आपकी लाडली को। आपके और ये कहकर शाइस्ता बेगम किचन में चली गई। माँ की बात सुनकर माही हंसने लगी। अरे सदफ आपी, आप सदफ को देखते ही मैं खुशी से बहन के गले लग गई। मेरी बेटी आई है। माँ ने भी खुशी से बेटी को गले लगाया। कैसी हो बेटा, और किसके साथ आई है? मैं ठीक हूँ मम्मी, और आशा छोड़कर गया है, वापसी पर भी कर लेगा। और फैसल कैसा है? मम्मी वो मुल्क से बाहर गए हैं ऑफिस के सिलसिले में। और ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? क्या माही घर पर नहीं है? सदफ की बात सुनकर एमन हंसने लगी। और लूडो खेल रही है अभी आती हुई होगी, क्योंकि माही फिर से हारे है, और जब भी हारने लगती है गेम खराब कर देती है। फिर अनस की और इसकी लड़ाई होती है। एमन की बात सुनकर सदफ हंसने लगी। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ इसकी वजह से। पूरा दिन बच्चों की तरह खेलती रहती है अनस के साथ, या फिर टीवी देखती रहती है। अम्मी अम्मी देखें इसे, ये कहते ही माही झट से माँ के पीछे छुप गई। देखें इसे, फिर से गेम खराब कर दी इसने। अनस भी खूनखार नज़रों से माही को देखने लगा। अच्छा बेटा तुम जाओ यहाँ से। अम्मी ने अनस को वहाँ से भगा दिया। सदफ आपी कैसी हैं आप? और कब आई? मैं ठीक हूँ, और अभी अभी आई हूँ जब तुम लड़ाई में मसरूफ़ थी। क्या बनेगा इस लड़की का? शाइस्ता बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। अम्मी मेरे पास इसका एक हाल है, क्यों ना हम माही की शादी कर दें? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सदफ की बात सुनकर माही ने मासूमियत से कहा, अब इतनी भी छोटी नहीं तुम, इतनी ही जल्दी है, अगर शादी की तो एमन की कर दें। सदफ की बात सुनकर माही झट से बोली, अरे रहने दें आप ही, इससे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे जब प्यार होगा ना तब सीधी हो जाएगी। आखिरी बात पर एमन ने मुस्कुराकर माही की तरफ देखा। ओ हेलो, ये प्यार व्यार सब फिल्मी बातें हैं, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जब महामलक को
प्यार होगा और तुम भी अपने ज़हन में से निकाल दो। ऐमन की बात सुनकर माही गरूर में बोली। अगले दिन ही माही बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। ऐमन आज ज़रा देर से कॉलेज चली चली जाना क्यों? माही की बात सुनकर ऐमन हैरत से बोली। माही की बात सुनकर ऐमन हैरत से बोली, वो दरअसल आज मेरे यूनि का पहला दिन है, तो मुझे कौन बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ? उफ़ माही, तुमने तो कहा था कि तुम बुर्का पहन कर जाया करोगी और नकाब में रहोगी, तो अब क्या हुआ? क्या कहीं इरादा तो चेंज नहीं हो गया? अरे बाबा, कोई इरादा चेंज नहीं हुआ, मेरा पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी ओके। हल्के नीले रंग के बुर्के पर नीले स्कार्फ का नकाब माही की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा था। इतनी बड़ी यूनि में माही को अपना डिपार्टमेंट तलाश करने में दुश्वारी तो होगी, मगर वो जल्द ही अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई। क्लास में 25 के करीब तालिब-इल्म एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। माही जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में एक मैडम क्लास में दाखिल हुई। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, आई एम योर क्लास टीचर, माई नेम इज़ नौशीन। गुड मॉर्निंग मैम। एहतराम में सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन, मैम ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। थैंक यू मैम। सब स्टूडेंट अपनी नशीतों पर बैठ गए। इसके बाद सब ने अपना अपना तारीफ किया। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्लास के लिए एक सीआर और एक जीआर का इंतखाब करना है। अच्छा ही बताएं कि सीआर कौन बनेगा? मैम की बात सुनकर साहिर नामी एक लड़का खड़ा हो गया। चलें आप जीआर कहे लिए। मैम की बात सुनकर कोई लड़की भी अपनी सीट से नहीं उठी। शायद सारी लड़कियां ही शर्मा रही थी। व्हाट्स हैपन गर्ल्स, मैम जीआर का इंतखाब आप खुद ही कर दें। एक लड़की ने मैम से कहा। सारा की बात सुनकर मैम मुस्कुरा दी। ओके, आप सेकंड लास्ट रोल नंबर 22। अपना रोल नंबर सुनकर माही ने मैम की तरफ देखा और बाकी क्लास ने माही की तरफ। मैम मैं माही ने हजरत से पूछा। यस यू, हाउ यू एनी हैव यू एनी प्रॉब्लम? मैम की बात सुनकर माही खड़ी होगी। नो प्रॉब्लम, ओके गुड, नाउ बोथ आर ऑफ यू गो मी और इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ महामलक। माही ने पहले अपना नाम बताया। माय नेम इज़ साहिर। ओके क्लास, अब आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो साहिर या महा की हेल्प करेंगे। आपकी हेल्प करेंगे। साहिर एंड महा 2 बजे आप दोनों मेरे ऑफिस में आ जाएं। ओके मैम, ये कहते ही दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब इतनी सारी लड़कियों में मैम ने मुझे ही क्यों जीआर बनाया? माही दिल ही दिल में सोच रही थी। जीआर हमारी ट्रीट तो बनती है। क्लास खत्म होने पे ही सारा और जैनब माही के पास आ गई। जी क्यों नहीं, आप जब कहें मैं तैयार हूँ। तीनों को की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कुछ ही देर में काली जीन्स और काली शर्ट पहने एक से सर 6 फुट की हाइट, बालों को जेल से सलीके से बनाया, आंखों पर काला चश्मा लगाया, अपनी तमाम तरवजात के साथ क्लास में दाखिल हुए और सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। मेरा नाम सैयद अजहान अली है। वाह कितने हैंडसम है। सारा ने माही के कान में से खुशी की। हूँ पर्सनैलिटीड है, माही ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद सब ने अपना अपना तारीफ करवाया। कैसा रहा तुम्हारा यूनि का पहला दिन? बहुत अच्छा ऐमन, और बहुत मज़ा आया। तुम्हें पता है मैं अपनी क्लास की सीआर बन गई। क्या सच में माही? हाँ क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओ माय गॉड, सोचो जिस क्लास की तुम जीआर होगी, इस क्लास का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ऐमन की बात सुनकर दोनों ही हंस पड़ी। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ। तुम और हाथ देखोगी? अब ये कहाँ से सीख लिया? आगे अम्मी तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी ना। ये ना हो कल को मम्मी मुझे कहें कि ऐमन इतना अच्छा हाथ देखती है, मुझे भी सीख लेना चाहिए। माई की बात सुनकर ऐमन हंस पड़ी। अच्छा चलो फिर ज़रा दिखाओ, देख कर बताओ कि मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। चलो दिखाओ। ऐमन ने माही का हाथ थाम लिया। अब बताऊँ भी क्या कहता है? यही कि तुम्हें बहुत प्यार हो किसी से। हाँ हाँ, ऐमन की बात सुनकर माही ने कहकर लगाया। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ की लकीर ये कह रही है। अच्छा अब ये भी बताओ कि प्यार होगा किससे? एक अब लड़के का नाम हाथ पर थोड़ी लिखा होगा। ऐमन ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा चलो अब शादी के बारे में हाथ क्या कहता है? हाँ इसका पता चल सकता है। हाथ देखते देखते ऐमन की मुस्कुराहट हैरत में बदल गई। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? माही तुम्हारी शादी इससे नहीं होगी जिससे तुम्हें मोहब्बत होगी। हद होगी, तुम्हें हाथ देखना ही नहीं आता। ये कहते ही माही ने अपना हाथ झट से ऐमन के हाथ से निकाल लिया। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है माही? अचानक निशान भी वहाँ आ गया। कुछ नहीं, ऐमन ने हाथ देखा मेरा और पता है क्या कहा मुझे? यानी मुझे महामलक को प्यार होगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ये कहती है ऐमन कमरे से बाहर चली गई, मगर माही अभी भी हंस रही थी। माही मुझे तुमसे कुछ कहना है? हाँ कहो। ज़ीशान की बात सुनकर माही ने कहा। माही दरअसल बात यह है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। ज़ीशान ने संजीदगी से कहा। और अली तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। माही ने अपनी धुन में ये जुमला कह दिया, मगर ज़ीशान ने माही की बात को अपनी खुशफहमी का रंग दे दिया। चलो अब बैडमिंटन खेलते हैं। ज़ीशान माही की बात सुनकर मुस्कुराया। अब चलो भी। माही ज़ीशान का हाथ पकड़कर लॉन्च में ले आई। अगले दिन सर अजहान के लेक्चर में माही की नज़रें मुसलसल सर पर थीं।
सर को देखते-देखते वो कहीं खो सी गई थी। वो कहाँ है सर? क्या पढ़ा रहे हैं? उसे कुछ मालूम ना हुआ। क्या हुआ? माही कहाँ गुम हो? ज़ैनब ने कोनी मारकर माही को मुतवज्जो किया। हाँ, नहीं, कहीं नहीं। ये क्या कह रही थी तुम? माही हड़बड़ा गई। मैं कुछ नहीं कह रही थी। ये क्या सोच रही हो तुम? क्या क्या तुम्हें सर की समझ आ रही है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर तुम लेक्चर क्यों नहीं नोट कर रही? सर पढ़ाते ही इतना अच्छा है कि लेक्चर नोट करने की ज़रूरत ही नहीं। माही ने मुस्कुराकर सर को देखा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। आपको अगर बातें करनी हैं तो आप क्लास से बाहर जा सकती हैं। सर की बात सुनकर सारे स्टूडेंट ने माही और ज़ैनब की तरफ देखा। माही ने शर्म से नज़रें झुका लीं। सॉरी सर, ज़ैनब ने कहा। सर ने दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया। किसके साथ आई हो? सदफ को देखकर एमन ने पूछा। इतने में अशरफ भी कमरे में दाखिल हुआ। एमन अशरफ के लिए अपने दिल में खास जज्बात रखती है। ओके भाभी, अब मैं चलता हूँ। अरे अरे, कहाँ चल दिए? अभी तो आए हो, हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो। थोड़ी बैठो, थोड़ी देर तक चले जाना। अशर की बात सुनकर माही झट से बोली। मैं ठीक कह रही है अशर, आओ थोड़ी देर तो बैठो मलक साहब। और शाइस्ता बेगम की बहुत ख्वाहिश थी कि माही की शादी अशर से हो, और सदफ ने इस सिलसिले में अशर से बात भी कर रखी थी और अशर ने सोचने के लिए वक्त भी मांगा था। ओके, अब यही कह रही हूँ तो बैठ जाता हूँ, अशर ने माही की तरफ देखकर कहा। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। माही की बात सुनकर अशर हंस पड़ा। इतने में ज़िशान भी वहाँ आ गया। अरे अशर, तुम कैसे हो यार? दोनों बगल हो गए। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, आज बड़ा टाइम निकाला है। हाँ यार, भाभी को लेकर आया हूँ, आओ ना बैठो तुम। अजय की बात सुनकर ज़ीशान माही के साथ बैठ गया। माही को तो इस बात की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन सदफ को माही और ज़ीशान का इस कदर करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो भी ज़ीशान के सामने। कैसी हो माही? मैं ठीक हूँ ज़ीशान, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। माही अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो सही। ओके, कहते ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। चलो अब करो। ज़ीशान ने 2 चॉकलेट माही की गोद में रख दी। ओह चॉकलेट्स, थैंक्स डियर। दोनों अपनी बातों में बाकी लोगों को फरामोश कर बैठे। माही, जाओ अशर के लिए चाय बना लो। सौरभ झट से बोली। नहीं बस अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये कहते ही अशर किसी की सुने बगैर वहाँ से चला गया। उसकी आंखों में नागवारियत वाजिया थी। सदफ ने खा जाने वाली नज़रों से माही की तरफ देखा। मुझे तुम्हारा ज़ीशान से इस तरह फ्री होना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम अब बड़ी हो गई हो, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? क्यों पसंद नहीं है आपको मेरा ज़ीशान से फ्री होना? कज़न है वो मेरा अच्छा दोस्त है। सदफ की बात सुनकर माही ने कहा। भाई, तुम समझती हो उसे अपना दोस्त, मगर वो नहीं। क्या मतलब है आपका? सदफ की बात सुनकर माही ने हज़रत से पूछा। वो तुम्हें कुछ और ही समझता है। ओहो आफ़ी सदफ, ओहो सदफ, आपी सदफ, क्या हो गया है आपको? वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। ये कहते ही माही अपने कमरे में चली गई। अम्मी ठीक ही कहती हैं, इसका वाकई कुछ नहीं हो सकता। रात को माही किताब लेकर बैठी, मगर मुसलसल सोचों में गुम थी। उसे अपनी इंसल्ट बुरी तरह से महसूस हो रही थी। एमन उसे ही देख रही थी। इंतजार से यार भी लुफ्त कमाल है। नज़रें किताब पर, सोचे जनाब पर क्या मतलब है इस बात का? वो वैसे भी मेरे पास इतना फारग वक्त नहीं है कि किसी और के बारे में सोचूं। माही ने उखड़े लहजे में कहा। क्या बात है माही, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, वो दरअसल आज सर ने मेरी और जैनब की इंसल्ट की है। इंसल्ट की है? मगर क्यों? ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। जी नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, मैं बस अच्छा, तो लेक्चर के दौरान बोलने को किसने कहा था? देखो माही, वो यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा घर कोई घर नहीं है। तुम्हें लेक्चर एक्टिव होकर लेना चाहिए। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा है। क्या इम्प्रेशर होगा मेरा? तुम्हें कब से गुड इम्प्रेशन की फिक्र होने लगी? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? एमन की बात सुनकर माही गुस्से में बोली। गुड चेंज, अच्छा सॉरी बोल देना था ना। सॉरी बोला था, मगर जैनब ने और तुमने। एमन की बात सुनकर माही ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? मुझे नहीं पता। एमन की बात सुनकर माही ने झंझलाकर कहा। ओके, लाइट ऑफ करो, मुझे सोने दो। माही ने लाइट ऑफ की और लेट गई, और माही फिर से सारा जहान के बारे में सोचने लगी। जल्दी नींद की वैदियों में मैं उस पर मेहरबान होगी। सारा जहान का लेक्चर तैयार किया। नहीं यार, जैनब के पूछने पर माही ने कहा। दोनों कंटीन में बैठी थी। अच्छा चलो, सर का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ये ना हो के आज फिर वो हो जाए खरूस खरूस पर। माही ने जैनब की तरफ देखा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? जैनब ने माही की संजीदगी भांपते हुए कहा। नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में पहुंचे। सर अभी तक क्लास में नहीं आए थे। कैसे करोगी? मैं सर का सामना डांटना ही था तो अलग से डांट लेते। माही दिली दिल में सोच रही थी। क्या सोच रही हूँ माही? कुछ नहीं जाना, बस ऐसे ही यार डर लग रहा है। क्यों, डरने की क्या बात है? अचानक सर क्लास में दाखिल हुए। सर ने आते ही पहली नज़र माही पर डाली। माही जो पहले ही सर को सहमे दिल से के साथ देख रही थी, दोनों की नज़रें टकराई। माही की हार्ट बीट मिस हुई और छट से नज़रें झुका लीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड सिट डाउन। ये बाल पॉइंट किस स्टूडेंट की है? सर माही की। सर के पूछने पर जैनब ने बताया।
अपना नाम सुनकर माही ने झट से ऊपर देखा। माही कौन? सर हमारी जिया है। सर के पूछने पर सारा ने बताया। इतने में माही ने सर किया, आपका नाम माही? मेरा नाम महामलक है। माही मेरा निकनेम है। अच्छा तो आप जिया भी हैं? जी सर। वाह जी, आज तो सर का मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारा ने जैनब के कान में सरगोशी की। चलें अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो आप जी यार। सर के अल्फाज माही के कानों में गूंज रहे थे। वो बेड पर बैठी हल्का सा मुस्कुराती, क्या सोच रही हो मैडम? अहमद ने चुटकी बजाकर माही को मुस्कुरा दिया। अच्छा ये शेर पढ़ो कैसा है? ओहो अहमद, तुम्हें पता है ना मुझे शेर व शायरी नहीं पसंद, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा ठीक है। अहमद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, चलो माही खेलते हैं। इतने में अनस भी वहाँ आ गया। नहीं अनस, आज मेरा मूड नहीं। माही की बात सुनकर अहमद ने माही की तरफ देखा। वाह क्या कहा? ज़रा दोबारा कहना। मूड नहीं खेलने पर, और वो भी तुम्हारा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अनस ने हैरत ज़दा होकर लहजे में कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इसके बाद अगर तुमने मुझे खेलने के लिए कहा तो मैं नहीं खेलूंगा। अनस ने उंगली उठाकर गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा रुको, कोई चलो खेलते हैं। मुझे तो लगा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मगर अफसोस अफसोस। जो सब्ज़ी बना रही थी अम्मी जो सब्ज़ी बना रही थी, माही की बात सुनकर बोली, तो तुम सिगरेट पी रहे हैं? और लान में ज़ीशान को सिगरेट पीता देखकर माही ने हैरत से पूछा, हाँ तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? नफरत है मुझे इन लोगों से जो सिगरेट पीते हैं। देखो माही, हाथ मत लगाना मुझे। ज़ीशान के कुछ बोलने से पहले ही माही ने उंगली उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। ये कहते ही माही कमरे में चली गई। ज़ीशान भाई, आपने माही को नाराज़ कर दिया। कितनी मुश्किल से वो आई थी। तुम फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। ये कहते ही ज़ीशान ने सिगरेट फेंकी और उसके पीछे चला गया। क्या हुआ माही? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिरगट से इतनी चिढ़ है। सिरगट से तो चिढ़ है ही, और इन लोगों से भी इससे भी ज़्यादा चिढ़ है जो सिगरेट पीते हैं। ज़ीशान के पास उनका माही ने दांत चबाकर कहा, ओके रिलैक्स, ठीक है माही, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। ज़ीशान की बात सुनकर माही ने उसकी तरफ देखा। वादा? माही ने हाथ बढ़ाकर कहा, पक्का वादा। ज़ीशान ने उसका हाथ थाम लिया। माही मुस्कुराई और ज़ीशान उसकी मुस्कुराहट में ही खो गया। अब चलें? माही ने कहा। चलो। दोनों लॉन में चले गए। क्या हुआ मलक साहब, परेशान लग रहे हैं? खैरियत तो है ना? हाँ साइस्ता बेगम, मुझे माही की बहुत फिक्र है। क्यों, क्या हुआ? माही ने शोर की बात सुनकर साइस्ता बेगम ने हैरत से पूछा। नहीं क्या तो कुछ नहीं है, मगर मुझे माही का ज़ीशान के साथ ज़्यादा मिल जो पसंद नहीं। शुक्र है आपको भी इस बात का ख्याल तो आया। तुमने सदब से बात की? क्या इसकी अशरत से कोई बात हुई? आज ही बात करूँगी मैं सदब से। तुम बात करो इससे और फिर मुझे बताओ। आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ। लगता है आज सर जहाँ नहीं आए। 10 मिनट गुजर गए लेक्चर के। हम चलो पता करके आते हैं। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने कहा। तो मेल स्टाफ रूम की तरफ गई। जैसे ही दोनों ने अंदर कदम रखा, माही के कदम हैरत से वहीं रुक गए। कुर्सी पर बैठे और टांग पर को टेबल पर फैलाए और कानों में हैंड फ्री लगाए सर जहाँ सिगरेट पीने में मसरूफ थे। वो तो कोई और ही सर जहाँ लग रहे थे। क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? नहीं वो ज़ैनब की बात सुनकर माही हड़बड़ा गई। जैसे ही सर की नज़र दोनों पर पड़ी तो वो सीधे होकर बैठ गए। जी आपको कोई काम था? सर ने माही की तरफ देखकर पूछा। माही ने सर का ये रूप पहली बार देखा था। माही ने सर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सर की तरफ और कभी सिरगट की तरफ हैरत से देखने लगी। सर ने जब माही को देखा तो सिरगट को साइड टेबल पर रख दिया। जी आर यू ओके? माही की हालत देखकर सर ने पूछा। माही ने हाँ में सर लाया। वो एक्चुअली सर आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया, आप अभी तक क्लास में नहीं आए। ज़ैनब की बात सुनकर सर ने झट से घड़ी देखी। ओह सॉरी, टाइम का पता नहीं चला। आप चले, मैं आता हूँ। सर की बात सुनकर दोनों क्लास में आ गई। तुम्हें क्या हो गया है? था माही। कुछ नहीं, वो सिगरेट पी रहे थे ना, इसलिए मुझे बुरा लगा। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने कहा, हाँ तो पीते नहीं सिगरेट, तुम्हें क्यों बुरा लगा? इतने में सर क्लास में दाखिल हो गए। क्या ये शख्स कभी सिगरेट भी पी सकता है? अगर कोई बताता तो मैं कभी यकीन ना करती। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? सर की तरफ देखते हुए माही ने सोचा। इतने में सर की नज़र भी माही पर पड़ी। दोनों की नज़रें टकराई। दोनों लम्हा भर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। माही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नज़रें झुका ली। सर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों मुझे ऐसा इतना बुरा लग रहा है? आखिर क्यों मैं बार-बार सर के बारे में सोच रही हूँ? कुछ भी हो, मुझे इनके बारे में नहीं सोचना। आखिर हैं तो वो मेरे टीचर ना। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मुझे? माही दिल ही दिल में उलझी हुई थी। क्या बात है माही, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। हाँ, मैं सर के बारे में ही सोच रही हूँ। सर के बारे में? किस सर के बारे में, और क्या सोच रही हो? अमन ने हैरत से पूछा। अमन एक सर है मेरे, सर अज़ान बहुत अच्छे और आइडियल टीचर थे मेरे। क्यों, क्या फोत हो गए हैं? माही की बात सुनकर अमन ने कहा, अल्लाह ना करे, क्या ऑल फॉल बोल रही हो? अमन की बात सुनकर माही गुस्से से बोली, खुद ही तो कह रही हो के आइडियल थे। नहीं, वो दरअसल मैंने उन्हें आज सिगरेट पीते देख लिया। बताया अमन, मैं समझी थी कि इन जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मगर अब क्या? अब देखो माही, ये बात गलत है। एक सिगरेट की वजह से तुम सर के बारे में गलत राय कायम कर लो। ऐसे इंसान जब बहुत परेशान होता है तभी वो सिगरेट इस्तेमाल करता है। अमन की बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। अमन माही को ही देख रही थी। अगले दिन क्लास में माही इर्द गिर्द से बेखबर सर को सोचने में ही मसरूफ थी।
कि अचानक से क्लास में दाखिल हुए। सब तालिब इल्म खड़े हो गए, मगर माही को इर्द-गिर्द का कोई होश न था। सर ने आते ही माही को देखा। "माही कहाँ गुम हो? माही, माही।" ज़ैनब ने माही को मुतवज्जो किया। होश में आते ही माही जल्दी से खड़ी होगी। "क्या हुआ जिया? आपकी तबीयत तो ठीक है?" "जी सर।" "ओके, सिट डाउन।" सर के कहने पर सारे तालिब इल्म बैठ गए। "कल आपका टेस्ट होगा, इसलिए आज हम आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। जिस लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस करें।" "ओके सर, आज हम बातें करेंगे। सर, हमने आपको कभी हँसते नहीं देखा।" सारा की बात सुनकर सर ने ऊँचा सा कहका लगाया। सर को हँसता देखकर सारी क्लास हैरत से सर को देखने लगी। माही की नज़र तो जैसे सर पर ठहर सी कि क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? हँसते हुए तो सर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। माही दिल में सोच रही थी। माही को लो देती आँखों सर से छुपी ना रह सकी। ये माही नज़र नहीं आ रही, कहाँ है अब अम्मी? वो अपने कमरे में है, कल उसका कोई टेस्ट है। हेलो एवरीवन, इतने में ज़ीशान भी वहाँ आ गया। अरे अनस तो फारिग बैठा है, खेल नहीं रहा? बड़ी बात है, माही कहाँ है? कहाँ ज़ीशान भाई? माही अब मेरे साथ कम ही खेलती है, कहाँ है वो? कमरे में है अपने। अनस की बात सुनकर ज़ीशान माही के कमरे की तरफ चला। यहाँ माही सर जहान की यादों में खोई हुई थी। सर का कहका लगाकर हंसना बार बार माही की आंखों के सामने था। ये सोचकर माही भी मुस्कुराने लगी और किताब को सीने पर रखकर बेड पर लेट गई। ज़ीशान जो माही को खिड़की से देख रहा था मुस्कुराने लगा और माही से मिले बगैर वापस चला गया। सर, टेस्ट चेक हो गए? जी हो गए। सारा के पूछने पर सर ने बताया क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर सारा के थे और दूसरे नंबर पर ज़ैनब के। और सर ने सबको उनके टेस्ट दिए। जी यार, ये आपका टेस्ट। माही ने टेस्ट को देखते ही नज़र झुका ली। 20 में से 10 नंबर। माही की नज़रें शर्मिंदगी से झुकी थी। सर एग्जाम में तो माही को ही देख रहे थे। यही टेस्ट कल दोबारा होगा। सर की बात सुनते ही माही ने झट से सर की तरफ देखा। सर पहले ही माही को देख रहे थे। दोनों की नज़रें लम्हा भर को मिली। माही को बहुत खुशी हुई। मगर सर, हमारा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ है। सारा ने कहा। सर, जिनके कम मार्क्स हैं आप उनसे दोबारा टेस्ट ले लें। साहिर ने भी कहा। टेस्ट सबका दोबारा होगा, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका भी और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं उनका भी। सर की बात सुनकर सारी क्लास में खामोशी छा गई। माही ने शुक्रगुजार आंखों से सर की तरफ देखा। माही के दिल में सर की मोहब्बत जन्म ले रही थी, मगर इस फ्यूज़ के बाद तो माही के दिल सर की मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। इस फेवर के बाद। ओके। और एक और बात, सीआर और जीआर दोनों अपने-अपने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दें। आजकल क्लास टाइमिंग का थोड़ा इशू है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। सर की बात सुनकर दोनों ने अपना-अपना नंबर सर को दे दिया। माही अपने कमरे में किताबें लेकर बैठी थी। "कहाँ गुम हो आजकल तुम? कमरे में कुछ ज़्यादा ही नहीं रहने लगी बस?" "हाँ, बस टेस्ट की वजह से।" "अमन, एक बात पूछूँ?" "हाँ, पूछो।" हमें कैसे पता चलता है कि हमें प्यार हो गया है?" "ओह! तो ये बात है।" माही की बात सुनकर अमन आँखें दबा कर बोली। "बताओ ना।" देखो, माही को पास ना होते हुए भी आँखों के सामने रहे तो ये प्यार है। अगर कोई बुरी आदतों की वजह से भी अच्छा लगे तो ये प्यार है। अगर कोई बंदा बंद आँखों के सामने हर वक़्त रहे तो समझ जाओ कि ये प्यार है। एमन की बातें सुनकर माही मुस्कुरा दी। "कहीं तुम्हें भी ज़ीशान भाई के साथ?" "ओह स्टॉप इट एमन, ऐसा कुछ नहीं है।" एमन की बात सुनकर माही ने गुस्से से कहा। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कुछ तालिबात ऑफिस के सामने जमा थे। "ये सब यहाँ क्यों जमा है? 3 दिन से स्ट्राइक चल रही है, पता नहीं क्या मसला है। सर जावेद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं।" माही के पूछने पर ज़ैनब ने बताया। "चलो, सर की क्लास शुरू होने वाली है।" सारा की बात सुनकर माही की हार्ट बीट तेज़ हो गई। तीनों क्लास में पहुँच गई। सर बोर्ड पर कुछ सवाल हल कर रहे थे। एक्सक्यूज़ मी सर, लास्ट लेक्चर में आपने ये 2 सवाल दूसरे मेथड से करवाया था। नहीं, इस सवाल का सही मेथड यही है। सारा के पूछने पर सर रिज़वान ने कहा, लेकिन सर हम इससे रिलेटेड तमाम सवाल इसी मेथड से हल कर लिए हैं। ज़ैनब ने कहा, क्या पुराना मेथड गलत है? साहिर ने कहा, इस तरह तो हमारे सारे सवालात गलत होंगे। अमर ने कहा, आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही? जब मैंने कह दिया कि इस सवाल का सही मेथड ये है तो तमाम सवाल इसी मेथड से हल होंगे, तो आप लोगों को एक बात समझ क्यों नहीं आ रही? मगर सर, इनफ एंड लीव दिस। नफ़रत है मुझे इन स्टूडेंट से जो बहस करते हैं। सीआर के बोलने से पहले ही सर ने सही कसर भी पूरी कर दी। गुस्से की वजह से सर का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आज से पहले किसी ने सर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। सारी क्लास सहम गई। माही हैरत से सर को देख रही थी। अचानक सर की नज़र माही पर पड़ी, मगर सर के देखने पर भी माही पर कोई असर नहीं हुआ। माही अभी भी सर को ऐसे ही देख रही थी। कुछ लम्हे ऐसे ही एक दूसरे को देखने में गुजर गए। सॉरी, ये कहकर सर क्लास में छोड़कर चले गए। अम्मी, अशर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गया। मैं चाहती हूँ कि अब हमें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। अशर और माही की मंगनी कर देनी चाहिए। सदफ फ़ोन पर बात कर रही थी और अशर ने सदफ की गुफ्तगू सुन के उसके सामने माही और ज़ीशान का ख्याल आने लगा। इन दोनों का एक दूसरे का करीब आना अशर को एक आँख नहीं भा रहा था। वो अपने कमरे में चला गया। ये तो बहुत खुशी की खबर है बेटा, तुम्हारे अब्बू कल भी मुझसे बात कर रहे थे। तुम अशर से बात करो, फिर मैं माही से बात करती हूँ। ओके अम्मी, मैं बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। क्या अशर और माही की शादी? माँ की बात सुनकर एमन ने हैरत से कहा, हाँ बेटा, खैर से अब तो अशर की नौकरी भी लग गई है। शाइस्ता बेगम ने खुशी से कहा। आपने माही से पूछा?
नहीं, इससे तो अभी कोई बात नहीं हुई, वैसे भी उसे क्या एतराज़ होगा, इतना अच्छा रिश्ता है और ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। माँ की बात सुनकर अयमन सोच में पड़ गई, क्या हुआ अयमन, क्या सोच रही हो? अम्मी मुझे लगता है माँ इस ज़ीशान को पसंद करती है, क्या कहा तुमने? अयमन की बात सुनकर माँ ने हैरत से पूछा, क्या इसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, मगर मुझे लगता है। अयमन की बात सुनकर शाइस्ता बेगम सोच में पड़ गई कि इतना गुस्सा किया सर ने, हालाँकि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, तो नहीं लगता है सर को कोई टेंशन थी, इसलिए इतना हाइपर हो गए। रात को माही सर के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसने फ़ोन उठाया। सर ना चाहते हुए भी सर के नंबर पर मैसेज कर डाला। जी, सर का मैसेज पढ़कर माही का दिल धड़कने लगा। आपसे एक बात पूछूं? जी कहिए। माही को मैसेज करते हुए सर सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। आप परेशान हैं? माही को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से सर कैसे बात करें। मेरा मतलब है कि आज क्लास में आप गुस्से में थे, तो मुझे लगा कि माही का मैसेज पढ़कर सर मुस्कुराए। क्या लगा आपको? सर का मैसेज पढ़कर माही कन्फ्यूज़ हो गई। मुझे लगा कि शायद आपको कोई टेंशन है। माही का मैसेज पढ़कर सर ने सिगरेट एक तरफ फेंक दिया। जी, शायद ठीक कहा आपने। वैसे इतना गुस्सा क्यों आया आपको? क्यों, क्या नहीं आना चाहिए? आई थिंक नो। जब स्टूडेंट इतनी बहस करेंगे, गुस्सा तो आएगा ना, मगर कुछ स्टूडेंट तो बोले भी नहीं आपके लेक्चर में। माही का मैसेज पढ़कर सर मुस्कुरा दिए। जी पता है मुझे, और वो स्टूडेंट मेरे फेवरेट्स हैं। सर का मैसेज पढ़कर माही मुस्कुराने लगी। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, खैर तो है ना? इतने में ईशान भी वहाँ आ पहुंचा। हाँ, सब खैरियत है। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं। ईशान की बात सुनकर माही ने नज़रें चुरा ली। इधर देखो माही, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं ज़ीशान, तुम बताओ इतनी रात को तुम? हाँ, बस ऐसे ही तुमसे मिलने आया। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। माही कहकर माही वहाँ से चली गई। ये कहकर माही वहाँ से चली गई। ज़ीशान की नज़रों ने माही का पीछा किया। क्या हुआ अयमन, तुम आज अपने रूम से बाहर ही नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। माही की बात सुनकर अयमन ने कहा। क्या ऐसे ही? अयमन की बात सुनकर माही ने हैरत से पूछा। माही की बात सुनकर अयमन ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। ये कहते ही माही खड़ी हो गई। रुको माही। अयमन की आवाज़ पर माही रुक गई। आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बोलो क्या बात है? वहीं हेमंत के पास बैठ गई। दरअसल घर में तुम्हारे और अरशद के रिश्ते की बात चल रही है। क्या क्या कहा? हेमंत की बात सुनकर माही हैरत से खड़ी होगी। हाँ माही, मगर अभी सिर्फ बात हुई है। जो भी है, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या मतलब, क्यों शादी नहीं करनी? या अरशद से शादी नहीं करनी? हेमंत की बात सुनकर माही ने नजरें चुराई। एक ही बात है। अच्छा, अब मैं समझी, तुम अरशद से नहीं बल्कि ज़िशान से। स्टॉप इट, उससे आगे एक भी लफ्ज़ मत कहना। हेमंत की बात सुनकर माही ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन माही और सरजहान एक दूसरे को देखते रहे। माही का देखना तो समझ में आ रहा था, मगर सरजहान का माही को तवज्जो देना, उसकी तरफ देखना माही की समझ में नहीं आ रहा था। ज़ैनब की नज़रें माही और सर पर थी। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही तवज्जो नहीं दे रही सर को, आखिर चल क्या रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ज़ैनब की बात सुनकर माही पर घबरा गई। अच्छा तो फिर क्या है, बताओ क्या बात है? कहीं कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? ज़ैनब की बात सुनकर माही खामोश हो गई। अच्छा तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। क्या वो भी, या सिर्फ तुम ही? पता नहीं इनका तो तुम्हारा। ज़ैनब की बात सुनकर माही मुस्कुराने लगी। देखो माही, एक दोस्त होने के नाते मैं यही कहूँगी कि जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि मैंने सर के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने हैरत से सर की तरफ देखा। सर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। माही की हार्ट बीट सर को मुस्कुराता देखकर एकदम तेज़ हो गई और उसने सर झुका लिया। क्या कह रहे हैं तुम अशर? पहले तो तुम राज़ी थे माही से शादी के लिए, और अब ऐसी क्या बात होगी? भाभी, मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। और मैं और मुझे लगता है कि माही मुझसे ज़्यादा ज़िशान में इंटरेस्टेड है। सदब की बात सुनकर अशर ने कहा, मगर अशर प्लीज़ भाभी। अशर ने हाथ के इशारे से सदब को खामोश करवा दिया और अपने कमरे में चला गया। क्या ये तुमने क्या कह रही हो सदब? सारी सूरत-हाल सुनकर शाइस्ता बेगम ने हैरत से पूछा। ठीक कह रही हूँ मैं अम्मी। वो समझता है कि माही ज़ीशान को पसंद करती है, और माही की अगर यही रखते रही ना, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अरे सदफ, आप ही आई हुई हो। इतने में माही भी वहाँ आ पहुँची। माही को देखकर सदफ ने मुँह मोड़ लिया। क्या हुआ? माहौल बुरा साज़गार है, खैरियत तो है ना? माही ने माँ और बहन के बिगड़े हुए मूड देखकर पूछा। बस कर दो माही, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अशर ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया, और आपसे किसने कहा कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढे? नहीं करनी मुझे अभी कोई माही की बात सुनकर, सदक की बात सुनकर माही सिरे से उठ गई। माही, तमीज़ से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी। आप भी सुन लें अम्मी, चाहे जितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी, और मुझसे अभी किसी से भी इस सिलसिले में बात नहीं करनी है। कहती है माही कमरे में चली गई। देख लें अम्मी, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया इससे। तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं बात करती हूँ इससे। क्या बात करेंगी आप इससे? मैं क्या बात करूँ बेटा? मैं तो बहुत समझाती हूँ इसे, मगर बेटी की बात सुनकर माँ ने कहा।
माही अपने कमरे में बैठी सर की यादों में घूमती अचानक मोबाइल पर पिप हुई। माही ने मोबाइल उठाकर देखा। मैसेज पढ़ते ही माही की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कैसी हैं आप जिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ सर का मैसेज पढ़कर माही की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ सर आपको? जी फीवर हो गया है और यही बताना था कि मैं कल नहीं आऊँगा। आपने मेडिसिन ली? माही का मैसेज पढ़कर सर जहान मुस्कुराने लगे और साथ ही सिगरेट लगा ली। जी ले ली है। क्या खाना खाकर ली या ऐसे ही? माही का मैसेज पढ़कर सर जहान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जी हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। जी इंशाल्लाह सर, आप रेस्ट करें। और जी और भी आप भी सो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। सर का मैसेज पढ़कर माही मुस्कुराने लगी। अल्लाह हाफिज़ सर। उठ जाओ माही, यूँ नहीं जाना क्या? नहीं। अमन की बात सुनकर माही ने कहा और टाइम देखा। खैरियत, तुम तो छुट्टी करती नहीं और आज? अमन की बात सुनकर माही ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, तुम चलो मैं आती हूँ। माही की बात सुनकर अमन कमरे में से चली गई। सलाम, कैसी तबीयत? सलाम, मैं ठीक हूँ। आप यूनिवर्सिटी नहीं गई? सर की बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। वो सर बस ऐसे ही? क्या बस ऐसे ही? सर का मैसेज पढ़कर माही सोच में पड़ गई। जी आर यू ओके? यस सर। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप डिस्कस कर सकती हैं मेरे से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने खाना खाया? माही ने अपने लिए फ़िक्र देखकर सर मुस्कुराने लगे। जी खा लिया। और आपने? नहीं। चलें उठें, पहले खाना खा लें। सर का मैसेज पढ़कर माही हवाओं में उड़ने लगी। ओके ये कहते ही माही बाहर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान अपनी गूंजदार आवाज़ से घर में दाखिल हुआ। अरे भाई कोई है? कहाँ है गए सब? यहाँ किचन में है। ज़ीशान की आवाज़ पे अमन ने कहा, चाय बन रही है, हाँ पियोगे? ज़ीशान इधर उधर किसी की तलाश करने में मसरूफ़ था। अमन की बात को नज़रअंदाज कर गया। ज़ीशान कहाँ गुम हो? नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। चोरी पकड़े जाने पर ज़ीशान हुज्जत हुआ। वो कमरे में है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन की बात सुनकर ज़ीशान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम जाओ, मैं वहीं चाय लाती हूँ। अमन की बात सुनकर ज़ीशान माही के कमरे की तरफ चला। शीशे के सामने खड़ी माही अपने ही नगोश पर किसी को और को ढूंढ रही थी। ज़ीशान आकर उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तुम कब आए? मैं बस अभी अभी। बहुत खुश लग रही हो। हाँ खुश तो हूँ मैं हूँ। अच्छा तो फिर अपनी खुशी मैं अपने दोस्त को शरीक नहीं करूँगी? माही की बात सुनकर ज़ीशान ने कहा। क्यों नहीं? फिर बताओ क्या बात है? ज़ीशान की बात सुनकर माही खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ माही, कहीं कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? ज़ीशान ने आँख दबाकर कहा। इस पर माही की मुस्कुराहट ने उस बात की तस्दीक कर दी। माही की को देखकर ज़ीशान मुस्कुराने लगा। अच्छा तो बताओ ना, ना कौन है वो? ज़ीशान को लगा माही उसका नाम लेगी। है एक बहुत हसीन पर्सनैलिटी, चार्मिंग। माही की बात सुनकर ज़ीशान खुद को देखने लगा। ज़ीशान भी किसी से कम ना था मगर बदकिस्मती से माही का शहज़ादा भी ना था। पता है ज़ीशान जब हमारी क्लास में आता है ना तो सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। क्लास का नाम सुनकर ज़ीशान हक्का-बक्का रह गया। हैरत और सदमे से माही को देखने लगा। इतने में एमन चाय बनाकर लाई। एमन को देखते ही माही खामोश हो गई। ज़ीशान तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया। अरे अरे क्या हुआ? ज़ीशान को इस तरह से जाता देखकर एमन ने हैरत से पूछा। पता नहीं भाई, तू ठीक था? अभी तो ठीक था। माही ने भी हैरत का इज़हार किया। तुमने कोई बात तो नहीं की? नहीं एमन मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। माही की बात सुनकर एमन सोचने लगी, अम्मी आप मुझसे नाराज़ हैं? माही की बात सुनकर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो माही शाइस्ता बेगम के पास बैठ गई। मैं जानती हूँ अम्मी, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। बहुत बदतमीज़ी की ना मैंने आपसे और सदफ आपी से। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं अनस के साथ भी नहीं खेलूँगी। ये सब कहते ही माही की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो। तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। लेकिन बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, हम सबको तुम्हारी बड़ी फ़िक्र है। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना? प्लीज़ अम्मी, मेरी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है शादी की? अभी तो मेरा मास्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आप मुझसे वादा करें कि जब तक मेरा मास्टर नहीं होता तब तक आप मुझसे शादी की बात नहीं करेंगी? माही की बात सुनकर शाइस्ता बेगम सोच में पड़ गई। प्लीज़ अम्मी, ये कहते ही माही माँ के गले लग गई। ठीक है बेटा, ये कहते ही माँ ने भी बेटी को गले लगा लिया। क्लास में माही और सरजान का इंतज़ार करते हुए बार बार मोबाइल पर टाइम देख रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। माही फ़ोन सुनने के लिए क्लास से बाहर आ गई। हाँ अमन, मैं तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ। मेरी क्लास शुरू होने वाली है। माही आज वैन वाले ने नहीं आना। तुम मेरे कॉलेज आ जाओ, मुझे लेने जल्दी आओ। माही सारा कॉलेज खाली हो गया, मुझे डर लग रहा है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आ रही हूँ। ये कहते ही माही ने फ़ोन बंद कर दिया मगर दिल सरजान पर अटका हुआ था। शुक्र है माही तुम आगे। माही को देखकर अमन ने शुक्र का सांस लिया। चले हाँ चलो। दोनों बहनें घर की तरफ जा रही थी कि माही का ध्यान मोबाइल की तरफ था। कहाँ हैं आप? सर का मैसेज पढ़कर माही मुस्कुराई। सड़क क्रॉस करते ही तेज़ रफ्तार से माही की तरफ आ रही थी। माही इर्द गिर्द से बेनियाज मोबाइल में मगन थी।
माही एमन ने भागकर माही को धक्का दिया और बहन को बचाते बचाते खुद गाड़ी के आगे आ गई, मगर गाड़ी चलाने वाले ने भी गाड़ी का रुख मोड़ना चाहा। एमन एमन गाड़ी की ठोकर से गिर गई। एमन को देखकर माही चीखी। गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अशर था। माही को गाड़ी को ब्रेक लगाकर अशर फट से गाड़ी से नीचे उतरा। एमन, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? माही की घबराहट अरूज पर थी। एमन, आर यू ओके? अशर भी एमन को देखकर घबरा गया। एमन के पाँव में गहरी मोच आई थी। वह पाँव को पकड़कर दर्द से करा रही थी। माही, एमन ने दर्द से कहा। अशर, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ हाँ चलो, माही की बात सुनकर अशर ने कहा और एमन को उठाकर गाड़ी में डाला और दोनों एमन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। अचानक माही के मोबाइल पर घंटी बजी। एक्सक्यूज मी, कहती ही माही हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आ गई। डॉक्टर साहब, फिक्र की कोई बात नहीं तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आप ले जाएं पेशेंट को, हमने बैंडेज कर दिया है। 1 वीक तक मुकम्मल बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अशर की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा। अशर को इतना फिक्रमंद देखकर एमन मुस्कुराने लगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये कहकर अशर ने हाथ मिलाया। चलें। अशर ने एमन को मुखातिब किया और ये सोचे बिना के आगे चल दिया कि एमन मोच की वजह से चल नहीं सकती। आगे जाने के बाद अशर ने पीछे देखा तो एमन को देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। अशर ने अपना हाथ एमन की तरफ बढ़ाया, जिसे एमन ने थाम लिया। अशर ने दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे चलने का सहारा दिया। एमन ने भी अपना सारा बोझ अशर पर डाल दिया। अचानक ही माही भी आगे। अशर और एमन को एक साथ इस तरह देखकर माही हैरत और खुशी से दोनों को देखने लगी और वहाँ से चली गई। एमन बेड पर लेटी दूध पी रही थी और इर्द गिर्द सारे घर वाले फिक्रमंद खड़े थे। बेटा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब आप सब जाकर सो जाए, मैं हूँ ना एमन के पास। चलो। हाँ चलो एमन बेटा, तुम भी अब आराम करो। माही की बात सुनकर शाइस्ता बेगम ने कहा और उसके सर पर बोसा देकर कमरे से बाहर चली गई। बस करो अब, बहुत खिदमतें करवा दी तुमने सबसे। अब वैसे एमन, पता है बहुत मज़े का मंजर था। एक हाथ तुम्हारा कमर में, दूसरा तुम्हारे हाथ दूसरा तुम्हारी बाहों में। हाय, माही किसी फिल्मी हीरो की तरह बयान कर रही थी। माही की बात सुनकर एमन हंसने लगी। बस कर दो माही, वो तो बस मैं क्या, बस तुम वैसे कपल परफेक्ट है। वहीं एमन ने दांत पीसते हुए मसनूई गुस्से का इजहार किया। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ, वैसे गौर करना मेरी बात पर। माही की बात सुनकर एमन ने तकिया माही की तरफ फेंका, पर माही जल्दी से बाहर निकल गई। एमन हंसने लगी। आप क्यों नहीं आई और मुझे आंसर भी नहीं कर रही? माही सर जहान का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। क्यों, आप मुझे मिस कर रहे थे? माही ने धड़कते दिल के साथ मैसेज सेंड किया। अचानक सर जहान की कॉल आ गई। माही का दिल उछल कर बाहर आने को था। माही ने धड़कते दिल से कॉल रिसीव की। हेलो माही। सर जहान की आवाज़ सुनकर माही ने सुकून से आंखें बंद कर ली। मैं जानता हूँ आप मुझे सुन रही हैं। आप पूछ रही थी ना कि मैंने आपको मिस किया, तो फिर सुने। मिस तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। आप कब से मेरी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, मैं भी नहीं जानता। सर जहान की आवाज़ सुनकर माही ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। माही, कहें आप क्या कहना चाहती है? सर, वो सर की बात सुनकर माही सिर्फ इतना ही कह सकी। प्लीज़ माही, कहें आप जो आप कहना चाह रही हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। आई लव यू। माही की बात सुनकर सर मुस्कुराने लगे। दोनों तरफ खामोशी रही। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। माही रोने लगी। प्लीज़ माही, रोएं मत। मुझे आपकी कोई बात भी बुरी नहीं लगी, पता है ना आपको। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। आप सो जाएं, कल बात करेंगे। ओके सर की बात सुनकर माही ने कहा और फोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ सर मुस्कुराने लगे और अपनी सिरकत सुलगाई। ये मैंने क्या कर दिया? ओह माय गॉड। माही सर पकड़ कर बैठ गई। लड़कियां प्रपोज करते अच्छी थोड़ी लगती हैं। लड़कियों को तो अपना रौब रखना चाहिए। इन लड़कियों की क्या इज्जत होती है जो खुद लड़कों के पीछे भागती हैं। माही को अपने वो तमाम बातें याद आई जो उसने एमन से कही थी। माही की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं चलता हूँ। अशर एमन की इयादत करने आया था, आप कल आएंगे ना? अशर की बात सुनकर एमन ने न जाने किस उम्मीद पर यह सवाल कर डाला। एमन की बात सुनकर अशर ने एमन की तरफ देखा। ज़रूर आऊँगा और तब तक आता रहूँगा जब तक तुम मुकम्मल से याद नहीं हो जाती, और उसके बाद मैं आपका इंतज़ार करूँगा। एमन की बात सुनकर अशर ने उसकी आंखों में झांककर कहा। हाँ, फ़िलहाल तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जी ज़रूर। एमन की बात सुनकर अशर मुस्कुराया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाऊँ? अशर ने झुककर इजाज़त तलब की तो एमन को हंसी आ गई। ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, ये कहकर अशर चला गया और एमन की नज़रों ने दूर तक अशर का ताक़ुब किया। कैसे हो ज़ीशान, कहाँ गायब हो? आजकल नज़र ही नहीं आ रहे। ज़ीशान को देखकर माही ने पूछा। हाँ, वो बस थोड़ा बिज़ी था। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? रात वाली बात की वजह से माही बहुत परेशान थी और सर का भी अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था। माही ने छुट्टी भी इस वजह से की थी क्योंकि उसमें सर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, बस ऐसी ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ज़ीशान ने माही को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ज़ीशान को इस तरह देखते हुए माही ने पूछा। कुछ नहीं, बस ये बताने आया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ। क्या तुम दुबई जा रहे हो? मगर क्यों? ज़ीशान की बात सुनकर माही खा खा जाकर खाकर उसके पास बल खाकर उसके पास आ गई। माही के इस तरह करीब आने से ज़ीशान खड़ा हो गया। वो ऑफिस के काम के सिलसिले में वापस कब आओगे? ज़ीशान की बात सुनकर माही उसके सामने खड़ी हो गई। ज़ीशान ने एक बार फिर नज़रें चुराई। पता नहीं। ज़ीशान, क्या हुआ है? तुम मेरी तरफ देख कर बात क्यों नहीं कर रहे? माही ने दोनों बाजू थाम कर उसे उसके सामने खड़े होकर कहा। ज़ीशान चंद पल उसे देखता रहा और वहाँ से चला गया।
माही हैरत से उसे जाता देख रही थी। वो अपने कमरे में बैठ के आंसू बहा रही थी। नहीं कहना चाहिए था मुझे सर से। अगर वो मुझसे मोहब्बत करते तो अब तक उनका मैसेज आ गया होता। माही अचानक मोबाइल पर पे हुई मैसेज पढ़ते ही माही के चेहरे से मुस्कुराहट नमूदार हुई। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई आज? माही ने मैसेज पढ़कर भी कोई जवाब नहीं दिया। माही आर यू ओके? माही ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। सर ने माही का जवाब ना देने पर फ़ोन कर डाला। घंटी बजने पर माही ने फ़ोन कान से के साथ लगाया। माही क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आपने मेरी कल वाली बात का जवाब नहीं दिया। आई लव यू टू माही। सर की बात सुनते ही माही के चेहरे पर आंसू और मुस्कुराहट एक पल नमूदार हुई। सर, माही ने कितने ही जज्बे समोकर कहा। जी माही, अच्छा छोड़ो, आज आई क्यों नहीं? क्योंकि आपने मैसेज नहीं किया था और मुझे लग रहा था कि मैंने आपसे अपने दिल की बात कह के बहुत बड़ी गलती करी है। तुमने कोई गलती नहीं की माही, सच तुम्हारी कसम। सर की बात सुनते ही माही मुस्कुराने लगी। क्या इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं? माही ने सारी बात जैनब को बता दी और जैनब माही की बात सुनकर हैरत से दंग रह गई। ये तुमने क्या किया माही? वो अच्छा इंसान नहीं है और ये बात मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। प्लीज़ ज़ैनब, ऐसा मत कहो। मैं मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। और वो क्या वो भी अपने दिल में तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात रखते हैं? हाँ, क्या सर ने खुद कहा है तुमसे ये सब? नहीं, पहले मैंने कहा था। ये कहते ही माही ने नज़रें चुरा ली। वट माही, तुमने यकीन नहीं आ रहा, तुम कितनी पागल हो माही। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो माही, मगर मैं तुम्हारा साथ इस मामले में कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्लीज़ ज़ैनब, ऐसा मत कहो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं गलत नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। यही कहना था तुमने? फॉरवर्ड चेक माही में अभी भी वक़्त है बहुत, वरना पछताओगी। ये कहकर ज़ैनब रुकी नहीं। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने उसकी तरफ दुख से देखा। आप इमरान में बैठी थी, अशर को देखकर खुशी से बोली। जी मैं क्यों खुशी नहीं हुई? अशर ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फिर कैसी बात है? अशर की बात सुनकर यमन हड़बड़ा गया। यमन की हालत देखकर अशर लुत्फ़ उठाने लगा। अच्छा, ये तुम्हारे लिए है। अशर ने गुलाबों का गुलदस्ता यमन को दिया, जिसे यमन ने प्यार से पकड़ लिया। आज आप लेट हो गए। कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। हाँ, बस एक मीटिंग में फंस गया था। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि कोई मेरा इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। अशर ने यमन को नज़रों के इज़हार में लेते हुए कहा। इस पर यमन शर्मा गया और यमन की इस अदा पर अशर खिलकर मुस्कुराया। ज़रूरी नहीं इंसान जो ख्वाहिश करे वो पूरी हो। अगर सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगें तो इंसान इस खुदा के सामने झुकना ही छोड़ दे। बाज़-औक़ात दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घुटना ही पड़ता है, और ज़ीशान ने भी ऐसे ही किया था। अपनी पोस्टिंग दुबई करवाकर अपनी माँ के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया था। माही की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया था। रात को यमन बैठी फूलों को देखकर मुस्कुराती। ओह! तो आज फिर फूल लाए अशर। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, माही ने यमन को छेड़ते हुए कहा। इस पर यमन मुस्कुराने लगी। यमन, एक बात तो बताओ। हाँ, पूछो माही। माही की बात सुनकर यमन ने संजीदगी से पूछा। तुमने मेरा हाथ देखकर बताया था मुझे प्यार होगा, मगर ये नहीं बताया था कि जिससे होगा वो मुझे मिलेगा भी या नहीं। देखो माही, ज़रूर नहीं, आप जिससे प्यार करो उसे हासिल भी कर लो, क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसे अपनी मलकियत नहीं समझ सकते जब तक वो खुद अपनी ज़ुबान से इकरार ना कर दे। क्या मतलब? अमन की बात सुनकर माही ने पूछा। देखो माही, मैं अशर को शुरू से ही पसंद करती हूँ, मगर मैंने ये बात किसी पर भी ज़ाहिर नहीं होने दी, और घर में जब तुम्हारी और अशर के रिश्ते की बात चली तो मैं यही सोचकर खामोश हो गई कि मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं है। और आज ये फूल उस बात का सबूत है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। अमन के प्यार से फूलों को देखा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर क्या लड़कियों को इज़हार मोहब्बत नहीं करना चाहिए? मेरा मतलब है अगर अशर तुम्हें। नहीं, मैं कभी भी नहीं कहूँगी। माही की बात मुकम्मल होने से पहले ही अमन बोल पड़ी। मगर अमन, मोहब्बत में अना तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती, मगर आजकल के दौर में अगर आप किसी को चाहते हो तो फिर उसकी चाहत का भी इंतज़ार करो। अगर वो भी चाहने लगे तो? माही ने उल्टा हेमंत से ही सवाल कर डाला। हाँ, अगर वो भी चाहने लगे तो फिर इस बात का एक इंतज़ार करो कि वो अपनी इस चाहत का इज़हार भी करे, और अगर उसके इज़हार से पहले ही हम ही इज़हार कर दें तो? देखो माही, अगर लड़का वाक़ई मोहब्बत करता हो तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर लड़का महज़ वक़्त गुज़ारी कर रहा हो तो? अमन ने अपनी बात छोड़ दी। तो क्या अमन, तो यही माही के बाद में आपका यही इज़हार मोहब्बत आपके लिए ताना बन सकता है? अमन की बात सुनकर माही खामोश हो गई। ये इज़हार मोहब्बत आपके लिए बाद में ताना बन सकता है। माही अपने कमरे में बैठी अमन की बातों में उलझी हुई थी। माही अचानक मोबाइल पर पिप हुई सर का मैसेज देखकर माही मुस्कुराने लगी। जी सर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ है? सर का मैसेज पढ़कर माही की मुस्कुराहट गायब हो गया। आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। सर का मैसेज पढ़कर माही हवा में उड़ने लगी और आंखें बंद कर दी। माही मुतमईन का एहसास होने लगा। माही, जी सर। अब तो सर कहना छोड़ दें। अच्छा, तो फिर क्या कहूँ? मेरा नाम अज़हान है, तुम भी मुझे अज़हान कहा करो। नहीं, फ़िलहाल तो मैं आपको सर ही बुलाऊँगी। क्या शादी के बाद भी मुझे सर कहा करोगी? शादी के नाम पर माही हैरत से फ़ोन को देखने लगी। क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? आपकी कास्ट क्या है? माही ने पूछा। हम सैयद हैं, मगर मैंने सुना है सैयद लोग ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते। अगर करें भी तो अपनी कास्ट में करते हैं। तुमने ठीक सुना है, मगर प्यार में कास्ट नहीं देखी जाती। सर, ज़हान की बात सुनकर माही को अपनी खुशकिस्मती पर रक़्स आने लगा। मगर मुझे कभी-कभी बहुत डर लगता है। डर कैसा माही? माही की बात सुनकर सर ने हैरत से पूछा।
ये कि आपने मुझे अभी देखा तक नहीं, मैं नकाब में रहने के बावजूद आपको कैसे ऐसा क्यों सोचती हो? और वैसे भी मोहब्बत अगर शक्ल से होती तो खुदा दिल क्यों बनाता? सर की बात सुनकर माही मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो आप शायरी भी करते हैं? पहले तो नहीं करता था, मगर अब लगता है शायर बन गया हूँ। सर की बात पर माही दिल खोलकर हँसी, फिर उसकी बातें रात के आखिरी पहर तक जाने लगी। शाहजहान अपने चंद दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रहे थे और साथ-साथ सिगरेट के कश भी लगा रहे थे। "चल भई जहान, तू हार गया, निकाल पैसे।" उसमें से एक ने कहा। "क्यों निकालूँ पैसे? हर बार तुम लोग मुझसे पैसे ले लेते हो।" जहान ने सिगरेट एक जानब फेंका और उठ खड़ा हुआ। इनमें से एक शख्स फुर्ती से खड़ा हुआ, जहान को गर्दन से पकड़ लिया। "जानी, तो ऐसे नहीं जा सकता, निकाल पैसे, चल शाबाश, वरना क्या?" अपने दोस्त की बात सुनकर जहान ने हैरत से पूछा। इतने में पुलिस की गाड़ी का सायरन बजने लगा। "ओके, ओए पुलिस!" जहान समेत सब लोग वहाँ से भाग गए। "क्या अशर के लिए एमन का रिश्ता?" हाँ, अम्मी ईश्वर के ने खुद मुझसे कहा है कि वो अमन को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। शाइस्ता बेगम की बात सुनकर सदफ ने कहा, वो तो सब तो ठीक है बेटा, मगर माही का सोचकर अम्मी दुखी होगी। देखें अम्मी, माही की शादी आप वहाँ करें जहाँ वो चाहती है। क्या मतलब? सदफ की बात सुनकर अम्मी ने हैरत से पूछा। मतलब ज़ीशान अम्मी पसंद करती है वो इसे, मगर बेटा ज़ीशान तो दुबई शिफ्ट हो गया। देखें अम्मी, आप खाला से बात कीजिएगा प्लीज़। अम्मी आप देर मत करें, अशर बहुत अच्छा लड़का है, अमन हो या माही, दोनों ही मेरी बहनें हैं। तुम्हारी बात ठीक है सदफ, मगर माही को बैठाकर अमन की बात कैसे पक्की कर सकती हूँ बेटा? लोग क्या कहेंगे? बड़ी को बैठाकर लोगों की फिक्र ना करें अम्मी, ऐसा ना हो कि माही के चक्कर में अशर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। सदफ की बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई। अच्छा ये बताएं, जुनैद कब आ रहा है? वो जुमे को आ जाएगा। सदफ ठीक कहती है शाइस्ता बेगम, हमें देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे रिश्ते बार-बार नहीं मिलते। शाइस्ता बेगम की बात सुनकर आसफ साहब ने कहा। कह तो आप ठीक रहे हैं, मगर लगता है कि कुछ खास मामला डिस्कस हो रहा है। इतने में माही भी वहाँ आ गई। हमने सोचा है कि तुम्हारी और अमन की मंगनी कर दी जाए। अम्मी, आपको हमारी शादी की इतनी क्या जल्दी है? जुनैद हमसे बड़ा है, आप उसकी फ़िक्र करें। माँ की बात सुनकर माही बरहमी से बोली, बेटा वो लड़का है, माँ बाप को बेटों से ज़्यादा बेटियों की फ़िक्र ज़्यादा होती है, और हम नहीं चाहते कि बेटों के होते हुए हम बहुओं को घर ले आएँ। बेटियों के होते हुए हम बहुओं को घर ले आएँ, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ की बात सुनकर माही ने कहा, क्यों बेटा, क्यों नहीं करनी शादी? अब वो मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। जब कुछ ना बन सका तो माही ने पढ़ाई का बहाना बना दिया। तो बेटा आप पढ़ो, आपको किसने रोका है? अभी तो सिर्फ मंगनी करनी है। बाप के सामने माही ज़्यादा ना बोल सकी, गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। देख लिया आपने, उसकी सर खुद सड़ी। शाइस्ता बेगम की बात सुनकर आसफ साहब सोच में पड़ गया। कैसी हो माही, कहाँ मसरूफ़ हो? माही माँ बाप की बातों में उलझी बैठी थी। सर का मैसेज पढ़कर अपनी तमाम उलझनें भूल बैठी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें शिद्दत से याद कर रहा हूँ। सर का मैसेज पढ़कर माही मुस्कुराई। मैं भी। माही, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अचानक की गई फरमाइश पर माही परेशान हो गई। देखना माही, आज वो तुमसे बात कर रहा है, कल वो मिलने की फरमाइश करेगा, तुम्हें देखने की फरमाइश करेगा, फिर क्या करोगे? अचानक माही को ज़ैनब की बात याद आ गई। क्या हुआ माही, तुमने जवाब नहीं दिया? अभी पॉसिबल नहीं सर, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। माही ने फट से इनकार कर दिया। अच्छा यार, अपनी कोई तस्वीर ही सेंड कर दो। सर का मैसेज पढ़कर माही सोच में पड़ गया। आपने ही तो कहा था मोहब्बत शक्ल से नहीं दिल से होती है। माही का मैसेज पढ़कर सर को बेहद गुस्सा आया और इस बात का उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी जी कहिए। सर ने सिगरेट का कश लगाते हुए जवाब दिया। आप स्मोकिंग करते हैं? जी करता हूँ। माही की बात पर सर ने झट से जवाब दिया। मुझे हर इस शख्स से नफरत है जो स्मोकिंग करता है, और मुझसे। सर का मैसेज पढ़कर माही शर्माई। पता नहीं आपसे क्यों नहीं। माही का जवाब पढ़कर सर मुस्कुराए। सर, आप मुझसे वादा करें कि आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। बड़े मान से माही ने मैसेज किया। वादा तो नहीं, मगर कोशिश करूंगा। माही, नहीं, आप मुझसे वादा करें, आप कभी भी सिगरेट नहीं पियेंगे। ओके, तुम्हारी कसम, कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। सर ने सिगरेट का कश लगाते हुए माही को मैसेज कर डाला। सर का मैसेज पढ़कर माही एक बार फिर खुद पर रश करने लगी। अब तो माही के दिन रात सर जहान के ख्यालों में गुजरने लगे। प्यार में कास्ट नहीं देखी जाती, मुझे गुलाबी रंग पसंद है। सर के ख्यालों में कोई माही इर्द गिर्द से बेखबर मुस्कुरा रही थी। आसफ साहब कई देर से खड़े माही को देख रहे थे। बाप ने खांसी करके बेटी को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। बूजी, आप आए ना आप। आसिफ साहब बेटी की मुस्कुराहटें देखकर समझ गए और माही को देखने लगे। माही को बाप की नज़रें शर्मिंदा कर रही थी। क्या हुआ अब्बूजान, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? माही ने बाप से नज़रें चुराते हुए पूछा। देख रहा हूँ मेरी बेटी आज मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही है? बाप की बात सुनकर माही ने रुख मोड़ लिया। ऐसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका बाप उसके तमाम राजों से वाकिफ़ हो। क्या हुआ बेटा? बाप ने बेटी को अपने सामने उठाया। बेटा, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे नज़रें ना मिला सकूँ। नज़रें वो लोग चुराते हैं जिनके दिल में चोर होता है, जो बुज़दिल होते हैं, और मेरी बेटी के दिल में ना तो चोर हो सकता है, ना ही वो बुज़दिल। बाप की बात सुनकर माही ने बाप की तरफ देखा। क्यों माही, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बाप की बात सुनकर माही ने इस बात में सर हिलाया। माही, मुझे तुम पर बड़ा मान है, क्या मेरा ये मान कायम रखे रहेगा? बाप की बात सुनकर माही ने इस बार बाप की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेटी के लिए बहुत यकीन था। इंशाल्लाह। बाप की बात सुनकर माही सिर्फ इतना ही कह पाई। खुश रहो बेटा। ये कहकर आसफ साहब चले गए। अम्मी, मुझे आगे नहीं आना। आपको भी पता है कि मुझे मज़ारों पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। शाइस्ता बेगम ज़बरदस्ती माही को करीबी मज़ार पर ले आई और इस पर माही सख्त बरहम हुई थी। माही, बेटा अंदर तो आओ, क्या बाहर खड़ी रहोगी? माँ की बात सुनकर माही अंदर दाखिल हुई।
तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। अम्मी माही को दरबार के सेन में छोड़कर खुद अंदर चली गई। अचानक माही की नज़र एक उम्र रसीदा शख्स पर पड़ी, जो मुश्किल से ही चल रहा था। लंबी सफ़ेद जुल्फ़ें, रोशन चेहरा और सफ़ेद लिबास पहने, पानी का मटका हाथ में लिए वो शख्स अचानक लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। ये सब देखकर माही उसकी तरफ बढ़ी और उसे सहारा देकर घने दरख्त के साए तले बैठा दिया। जीती रहो बेटी, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? मेरा नाम महा और मैं अपनी अम्मी के साथ आई हूँ। वो अंदर गई हैं दुआ मांगने। फ़कीर के पूछने पर माही ने बताया, तुमने दुआ नहीं मांगी? नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। फ़कीर की बात सुनकर माही ने झट से कहा। माही की बात सुनकर फ़कीर ने हैरत से माही की तरफ देखा और चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। माही की बात सुनकर फ़कीर ने मुस्कुराकर कहा, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है। 26 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। फ़कीर की बात सुनकर माही ने हैरत से उसकी तरफ देखा और देखा तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फ़कीर की बात सुनकर माही ने झट से पीछे की तरफ देखा। आपको कैसे पता चला कि ये मेरी अम्मी है? माही की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे। जाओ बेटा, मगर एक बात याद रखना, जो लोग मोहब्बत में खुद को बादशाह समझते हैं, फ़कीरों की तरह मांगना भी उन्हीं को पड़ता है। माही बाबा जी के लफ्ज़ों में ही खो गई। शाइस्ता बेगम इधर-उधर माही को तलाश कर रहे थे। जाओ बेटी, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। अगले हफ्ते फिर आना और अपनी अब्बू को मेरा सलाम कहना। ये कहते ही बाबा जी ने आंखें बंद कर लीं और माही माँ के पास चली गई। आ गई तुम दोनों माँ बेटी? दोनों माँ बेटी घर पहुंची तो आसफ साहब लॉन्च में ही बैठे थे। जी हैरान हूँ कि वो सब जानते थे, आपको भी सलाम कह रहे थे। माही की बात सुनकर आसफ साहब सोच में पड़ गया। अब्बू जी, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ बेटा, तुम जिस बुज़ुर्ग की बात कर रही हो मैं उन्हें जानता हूँ। वो हर किसी से बात नहीं करते। मेरा बहुत वक़्त गुज़रा है उनके साथ, मगर उस दौरान भी वो बहुत कम बोलते हैं। मगर अब्बू मुझसे तो उन्होंने सही बात की है। अब्बू की बात सुनकर माही ने कहा, क्या कहा उन्होंने तुमसे बेटा? मुझे कहने लगे, जो लोग मोहब्बत में खुद को बादशाह समझते हैं, फ़कीरों की तरह मांगना भी उन्हीं को पड़ता है। तो मेरा शक दुरुस्त था। माही की बात सुनकर आसफ़ साहब सोचने लगे। क्या हुआ अब्बू जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, और क्या कहा उन्होंने? वो यही कि अगले हफ़्ते फिर आना। ठीक है बेटा, याद से जाना अगले हफ़्ते। ये कहकर आसफ़ साहब जाने लगे। अबू जी अचानक माही की बात पर आसफ़ साहब रुक गए। जी बेटा, अबू जी मुझे शादी नहीं करनी है अभी। आप अम्मी को समझाएं, मुझे पढ़ना है अभी। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो चाहोगी वैसा ही होगा। आपकी बात सुनकर माही मुस्कुराई और कमरे में चली गई। अरे कमाल करते हैं आप भी, आपको चाहिए था कि आप उसे समझाएं, उल्टा आप उसी की बात मान रहे हैं। अबू की बात सुनकर अम्मी ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। बेगम साहिबा, अब उसे मुझसे बेहतर रहनुमा मिल गया है। शाइस्ता बेगम की बात सुनकर आसफ़ साहब ने मुस्कुराकर कहा, क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी, बस तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जुनैद, अब तो सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया है, कब भिजवाओगे अपने घर वालों को? किन्ज़ा और जुनैद 2 सालों से इकट्ठा पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। आज यूनिवर्सिटी में उनका आखिरी दिन था, जिसे लेकर दोनों ही बहुत अफसरदा थे। तुम फिक्र ना करो किन्ज़ा, ये खुशखबरी मैं तुम्हें बहुत जल्द सुनाऊंगा। जुनैद की बात सुनकर किन्ज़ा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नमूदार हुई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दोनों एक साथ बहुत मुस्कुराए। क्या तुम सच कह रहे हो? कौन है वो और कहाँ रहती है? जुनैद ने किन्ज़ा के बारे में सदफ़ को सब बता दिया, जिसे सुनकर सदफ़ बहुत खुश हुई। हाँ सदफ़, मैं ठीक कह रहा हूँ, उसका नाम किन्ज़ा है, वो लाहौर में रहती है। अम्मी को बताया तुमने? जुनैद की बात सुनकर सदफ़ ने पूछा, नहीं अभी तो सिर्फ तुम्हें बताया, तुम अम्मी को खुद बता देना। हाँ, इसकी फ़िक्र ना करो, अम्मी को मैं बता दूँगी, वो सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। सदर की एक्साइटमेंट देखकर जुनैद हंसने लगा। उसके बाद अपनी अपनी बातें करने लगे। शाहजहां अपने चंद आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलने में मसरूफ़ था और साथ साथ सिगरेट के कश भी लगा रहे थे। अचानक मोबाइल पर पी बजी। मोबाइल पर माई का मैसेज देखकर जहां ने डिलीट कर दिया। किसका मैसेज है? इनमें से एक दोस्त ने पूछा। तेरी होने वाली भाभी का। जहां ने आंख दबाकर कहा, यार आज तो तू बता ही दे कि मेरी कितनी भाभियां हैं। इनमें से एक की बात सुनकर सब हंस पड़े। वैसे यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, सारी ज़िंदगी एक लड़की के साथ कैसे गुजारी जा सकती है? कहता तो तू ठीक है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये सोचते ही माई ने फ़ोन किया। बात कर ले यार, क्यों तंग कर रहा है इस बेचारी को? दोस्त की बात सुनकर जहान साहब हंसने लगे। होंठों पर उंगली रखकर अपने दोस्त को खामोश रहने का इशारा किया। हेलो, कहाँ हैं सर आप सर, तुम्हारे दिल में है? जहान की बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लगे। जहान के ने आंख दबाई। सिगरेट पी रहे हैं ना आप? माही की बात सुनकर एक बार तो जहान भी हैरान रह गया और हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? माही ने दोबारा कहा। जहान ने खुद को कंपोज किया। क्या कहा तुमने कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी कसम खाई थी कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा? देखो माही, प्यार का रिश्ता एतबार पर होता है, अगर एतबार ही नहीं तो प्यार का क्या फ़ायदा? माही माही की बात सुनकर जहान माही पर बरस पड़ा। क्यों नहीं मिल सकती? देखो माही, ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? माही ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। क्यों, कैसे बात करूँ और तुमसे? तुमने आज तक मेरी कौन सी बात मानी है? मैंने कहा एक बार मुझसे मिल लो, मगर मैं आपसे इस तरह अकेले में नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? देखो माही, अब मैं तुमसे इस वक्त तक बात नहीं करूँगा जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी। ये कहकर जान ने फ़ोन बंद कर दिया। जान की बात सुनकर माही की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बेड पर गिर गई। आ गया मेरा बेटा। जुनैद को देखकर अम्मी जान खुशी से उसकी तरफ बढ़ी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अम्मी जान। बताएं कैसी हैं, और घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब? घर में सन्नाटा देखकर जुनैद ने पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, अमन और अनस सभी स्कूल से आए नहीं और माही अपने कमरे में है। जुनैद के पूछने पर अम्मी ने बताया।
क्या माही? और वो भी कमरे में? और अम्मी की बात सुनकर जुनैद हँसने लगा। हाँ बेटा, माही अब पहले वाली माही नहीं रही, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। इतने में आसिफ साहब भी वहाँ आ गए। अरे आगे शहज़ादे, ये कह रहे दोनों बाप बेटे अब बगल हुए। जुनैद सफदर ने मुझे कुछ बताया है। माँ की बात सुनकर जुनैद मुस्कुराया। अब अच्छा, तो कब से चल रहा है? बड़े चालाक निकले अकेले आसिफ साहब की बात सुनकर शाइस्ता बेगम ने उन्हें घूरा, जिस पर जुनैद ने कहका लगाया। अम्मी अब्बू भी हंस दिए। अच्छा साहबजादे, ये तो बताया नहीं कि लड़की कौन है, कैसी है, कैसे लोग कैसे हैं? अम्मी अब्बू, जहाँ तक लड़की की बात है वो तो बहुत प्यारी है। अब आप लोग कैसे हैं? अब लोग कैसे हैं ये तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा ना। अब्बू के पूछने पर जुनैद ने बताया। फिर कब चलना है? अम्मी ने पूछा। इतवार का दिन रख लें। हाँ ये ठीक है। अम्मी ने भी अब्बू की तारीफ की। माँ-बाप की बात सुनकर जुनैद खुश हो गया। अगले दिन माही बेसब्री से सरजान का इंतजार कर रही थी। अचानक सरजान क्लास में दाखिल हुए। माही की नज़रें सर पर थीं, मगर सरजान ने माही पर एक नज़र भी डालना गवारा न किया। सरजान लेक्चर देकर क्लास से बाहर चले गए। माही की को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। क्या तुम्हारी और सर की लड़ाई हो गई है? नहीं। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने कहा। तो तुम क्या छिपा रही हो मुझसे? ज़ैनब के कहते ही माही उसके गले रख कर और फुट-फुट कर रोने लगी। माही, क्या हुआ है? ज़ैनब ने माही को खुद से अलग करके हैरत से पूछा। ज़ैनब, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। आज तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। क्यों बात नहीं कर रहे? आकर ऐसा क्या हो गया? माही की बात पर सुनकर ज़ैनब ने हैरत से पूछा। वो मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं और मैंने इनकार कर दिया। माही ने बताया। कहा था ना मैंने, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। ज़ैनब, माही ने दर्द भरे लहजे में कहा। देखो माही, तुम इससे बात करो कि वो क्या चाहता है। अगर वाकई वो तुम में इंटरेस्टेड है तो उसे कहो कि अपने पेरेंट्स को भेजे। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने इस बात में सर हिलाया। रात के वक्त माही ने लातादाद मैसेजेस कॉल जहान को किए, मगर सर का कोई मैसेज ना आया। वो गुमसुम बेड पर बैठी कुछ लिखने में मसरूफ थी। मुझे इश्क से है मिला कोई, तेरी सांसों में भी है। माही माही की आंखों में आंसू आ गया। वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे कर फूट-फूट कर रोने लगी। चलो माही, सुबह से कमरे में बंद हो, खाने पर सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहती हेमंत कमरे में दाखिल हुई। माही को देखकर उसके पास बैठ के उसकी तहरीर पढ़ने लगी। तुमने लिखी कितनी अच्छी लिखी है, मगर तुम्हें तो बड़ी नफ़रत थी ना शायरी से। हेमंत के कहने पर माही ने उस बात भी को माही, ये कहकर अयमन ने माही के दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाए। माही का लाल गुलाबी चेहरा देखकर अयमन हैरान रह गई। माही, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं। ये कहकर माही अयमन के गले लगी और ज़ारों कतार रोने लगी। माही, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? अयमन के पूछने पर माही सिर्फ इतना ही कह सकी। अयमन हरारत से दंग माही को देख रही थी। अगले दिन माही पागलों की तरह सर जान को देखती रही, मगर लेक्चर खत्म होने के बाद सर ने उस पर एक नज़र ना डाली और क्लास से बाहर चले गए। क्या चाहते हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे इतना आगे तक लाकर तनहा कैसे छोड़ सकते हैं आप? माही ने सर का रास्ता रोक लिया और अपने दिल की भड़ास निकाल दी। दूंगा, तुम्हारे सारे सवालात के जवाब दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। सर की बात सुनकर माही ने ज़िद्दी लहजे में कहा। देखो माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सर जानकी कहेगी बात माही के दिल पर थोड़ा बनकर लगी। उसकी आंखों से आंसू मोती बनकर गिरने लगे। नकाब से ढका चेहरा और गिराजारी करती हुई आंखें, कहीं से भी माही की आंखें नहीं लग रही थी। सरजान ने मजीद माही की तरफ देखा ना गया। अब छट से नजरें नीचे कर लें। देखो माही, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम सैयद हैं और अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं, और मेरे घर वाले इस शादी से एग्री नहीं। ये सुनते ही माही लड़खड़ा गई और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। माही ने नज़रें उठाकर अपनी सुर्ख आंखों से सर को देखा। माही की आंखों में हैरत थी। दोनों कई देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर सरजान वहाँ से चले गए। अरे भाई माही, इससे तो पूछो, ये भी हमारे साथ जाएगी लड़की देखने? वहाँ यूनिवर्सिटी से आई थी। सब घर वाले लॉन्च में बैठकर जुनैद का रिश्ता लेकर जाने की प्लानिंग कर रहे थे कि अचानक माही को देखकर शाइस्ता बेगम ने पूछा। माही सबको नज़रअंदाज करते अपने कमरे में चली गई। उसे क्या हुआ है? अब्बू ने हैरत से पूछा। मैं देखती हूँ। अम्मी माही के पीछे गई। माही माही ने अम्मी की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखा। माही, क्या हुआ है? तुम रोई हो क्या? अम्मी की आवाज़ सुनकर माही ने नज़रें झुलाई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरा आज टेस्ट था। वो शायद रात भर जागने की वजह से आंखें सुर्ख हो गई थी। अभी सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप सुनाई, कोई काम था? माही ने माँ को मुतमईन करने के लिए झूठ बोला। हाँ, वो जुनैद के लिए लड़की देखने जाना है, तो बेटा तैयार रहना। नहीं अम्मी प्लीज़, मेरा जाना मुश्किल है, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, आप सदफ आपी को साथ ले जाएं। माही ने सूरत से इनकार कर दिया। ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो। अम्मी मुझे मज़ार पर जाना है। माही की बात सुनकर अम्मी हैरत से दंग रह गई। माही, तुमने ये मज़ार पर जाना है? खैरियत तो है बेटा, तुम तो मज़ार पर नहीं जाती। प्लीज़ अम्मी, माही ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अनस के साथ चली जाना। माही चादर से चेहरे को अच्छी तरह ढाँप कर मज़ार पहुंची। बाबा जी एक दरख्त के साए तले आंखें बंद किए बैठे थे। माही भी खामोशी से उनके पास बैठ गई। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। बाबा जी आंखें खोले बगैर बोले। आपने ठीक कहा था। मैं मोहब्बत में खुद को बादशाह समझ बैठी थी। मैं उसे नहीं बुला सकती। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। माही रोने लगी। यही करो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। बाबा जी बोले। मगर मेरी मंजिल तो वो है। उसने तो खुद कहा था कि अब वो कहा कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मोहब्बत नहीं कर थी तो उसे क्यों मुझसे प्यार का दावा किया? उसने मुझे अपनी मोहब्बत के ख्वाब दिखाए।
माही की बात सुनकर बाबा जी ने आंखें खोली और करीब पड़ा हुआ पानी माही को दिया। बेटी, वो अपनी मोहब्बत में शिरक बर्दाश्त नहीं करता। या बंदा मोड़ देता है या दिल मोड़ देता है। माही ने चंद घूंट हलक में उतारे। बेटी, क्या चाहती हो अब? मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल से उसकी मोहब्बत खत्म हो जाए। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मोहब्बत खत्म होगी तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। मैं आपकी बात नहीं समझी बाबा जी। बाबा जी की बात सुनकर माही ने पूछा, समझ जाओगी बेटा, जब बहुत जल्द समझ जाओगी। इश्क तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे लिए, असल बात तो कुछ और है। आप क्या कहना चाह रही हैं? बाबा जी बात सुनकर माही से हैरत से पूछा। बस इतना जान लो कि वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा और उसकी मोहब्बत की शिद्दत तुम्हारी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा होगी। बाबा जी की बात सुनकर माही मुस्कुराई। क्या वाकई? हाँ बेटी, जिस रब ने तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाली है ना, इससे अपनी मंजिल के हसूल के लिए दुआ करो। हमारा काम दुआ करना है, तलब करना है, कबूल करना और अता करना उसके अख्तियार में है। बाबा जी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई। जाओगी बहुत जल्द, अब तुम 12 दिन बाद आना। क्या इससे पहले नहीं? बाबा जी की बात सुनकर माही ने पूछा। नहीं, मुझे तो वो लोग बहुत पसंद आए हैं। हाँ बेटा, मुझे भी किंजा बहुत अच्छी और सुलझी हुई लगी है। अम्मी ने भी सदफ की तारीफ की। घर के सब अफराद इकट्ठे बैठे थे, लेकिन अम्मी कास्ट के हवाले से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कास्ट की बात सुनकर माही ने झट से सदफ की तरफ देखा। क्या कास्ट है इनकी? सैयद है वो। माही की बात सुनकर सदफ ने जवाब दिया, हम सैयद हैं और शादी अपनी कास्ट में ही करते हैं। सदफ की बात सुनकर माही असर जहान की बातों में खो गई। क्या सोचने लगी हो बेटा? कुछ नहीं अब्बू जी, मैंने सुना है कि सैयद लोग अपनी कास्ट में ही शादी करते हैं, तो फिर यह मामला मोहब्बत का है। माही की बात सुनकर जुनैद छट से बोला, मोहब्बत में कास्ट नहीं देखी जाती। जुनैद की बात सुनकर माही एक बार फिर सरजहान की बातों में खो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उठकर कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ? मैं देखता हूँ। जुनैद के कहने पर अब्बू माही के कमरे की तरफ बढ़े। या अल्लाह, क्यों मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की? अगर मोहब्बत पैदा करनी ही थी तो अपनी मोहब्बत पैदा करता। ये कहते ही माही रुक गई। इश्क तो सिर्फ एक बहाना है, तुम्हारी मंजिल तो कोई और है। और उसे बाबा जी की बात याद आई। अब्बू जी, आप कमरे में आपको देखकर माही ने आंसू साफ किए। तुम्हें क्या हो रहा है? होता जा रहा है माही, मुझे माफ़ कर दे अब्बू जी, मैं शायद आपका एतबार कायम नहीं रख सकी। बाप की बात सुनकर माही रोते हुए बोली। बाप ने बेटी को गले लगा लिया। ऐसा नहीं कहते बेटा। अच्छा ये बताओ, मज़ाक पर गई थी? जी अब्बू जी, गई थी। क्या कहा बाबा जी ने? बाप की बात सुनकर माही ने मुंह मोड़ लिया। अच्छा ठीक है, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। दोबारा कब बुलाया है? उन्होंने कहा है कि 12 दिन बाद आओ। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। बाप ने बेटी को दवा दी और चले गए। बाप के चले जाने के बाद माही रोने लगी। या अल्लाह, मुझे नहीं चाहिए ये इश्क। अगर मोहब्बत ख़त्म हो गई तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। माही को फिर से बाबा की बात याद आई। क्या करूँ मैं? शायद मैंने माही के साथ बहुत गलत किया। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरजहान को माही की नम आंखों के ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सरजहान सोफे पर बैठे माही के बारे में ही सोच रहे थे कि अचानक किंजा ने आकर भाई की आंखों पर हाथ रख दिए। किंजा, तंग नहीं करो ना यार। भाई, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैंने हाथ रखे हैं? किंजा की बात सुनकर सरजहान मुस्कुराए। बेटा, इन लोगों ने हाँ कर दी। हमारे ईमान की बात सुनकर किंजा शर्माने लगी। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छे लोग हैं वो सब तो ठीक है अम्मी, मगर उनकी कास्ट और माँ की बात सुनकर जहान ने सवाल किया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, वो मुसलमान है, इतना ही काफ़ी है। हम सैयद लोग हैं, शादी भी अपने ख़ानदान में ही करते हैं। माँ की बात सुनकर जहान के जहन में अपनी ही आवाज़ें गूंजने लगी। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, प्यार में कास्ट नहीं देखी जाती माही। सर जहान के दिमाग में अपनी ही बातें गूंज रही थी। उन्होंने अपने बालों को अपने दोनों हाथों में दबोच लिया। जहान बेटा, क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। माँ की बात सुनकर जहान ने उलझे हुए लहजे में कहा, कमरे में चला गया। आज अमन और अर्शद की मंगनी थी। दोनों को इकट्ठा बिठाया गया था। अर्शद ने अमन को अंगूठी पहनाई। माही सबसे अलग थलग खड़ी अमन को हसरत से देख रही थी। कितनी खुशकिस्मत हो तुम अमन, जिसे चाह उसे पा लिया। ये सोचकर माही मुस्कुराने लगी। बेटा यहाँ आओ, बहन के पास आकर बैठो। बाप के कहते ही माही अमन के पास आकर बैठ गई। रात को माही अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक अजान की आवाज़ सुनाई दी। माही ने कानों पर हाथ रख लिए। ये सब क्या है बेटी? बाबा जी, आप कमरे में बाबा जी को देखकर माही बोली, ना बेटी ना, इसके हर काम में मसलियत पोशीदा है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। बाबा जी की बात सुनकर माही की तंजिया मुस्कुराई। खुशकिस्मत नहीं बाबा जी, मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ बेटी। तुम्हारा मोहब्बत अब इस मुकाम पर पहुँची है कि वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है, और पहले मैं इससे शुरू से ही ऐसी मोहब्बत करती हूँ। बाबा जी के कहने पर माही ने सवाल किया, पहले इश्क नहीं था, सिर्फ पानी की ख्वाहिश थी। मेरा दिल नहीं चाहता बाबा जी। मैं अल्लाह से इस चीज़ की शिकायत करती हूँ कि क्यों उसने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत पैदा की। माही की आंखों में आंसू आ गए। सालों साल इबादत करने के बावजूद लोग वो मुकाम और वो मंजिल हासिल नहीं कर पाते जो इस इश्क की वजह से तुम्हें मिलने वाली है। कैसी मंजिल, कैसा मुकाम बाबा जी? बाबा जी, इस बात सुनकर माहिक ने हैरत से पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें।
बाबा जी, आपने कहा था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करेगा, तो कब करेगा वो मुझसे मोहब्बत? जब तुम्हारा इश्क मुकम्मल हो जाएगा तब वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा, क्या मतलब? बाबा जी की बात सुनकर माही ने सवाल किया, जब तुम्हारी इबादत खालिस इस रब के लिए होगी और अब तक की इबादत तो सिर्फ उसे पाने के लिए है। ये कहकर बाबा जी गायब हो गए। माही जल्दी से उठी और वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। अल्लाह से अपनी मंज़िल के हसूल के लिए दुआ किया करो। जैसे ही दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो बाबा जी की बात याद आई, तो हाथ नीचे कर लिए। जब मंज़िल का पता चल जाएगा तो दुआ भी माँग लूँगी। माही, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ज़ैनब की बात सुनकर माही ने कहा, सर जहाँ क्लास में दाखिल हुए उनकी नज़र किसको तलाश कर रही थी? आज स्टूडेंट कम क्यों है? नहीं सर, आज सिर्फ माहा नहीं है, बाकी तो सब प्रेजेंट है। सर की बात सुनकर ज़ैनब ने कहा, जी यार क्लास में क्यों नहीं है? पता नहीं सर, वो लाइब्रेरी में है, उसे बुलाया भी था मैंने मगर वो नहीं आई। सर के पूछने पर ज़ैनब ने जवाब दिया। ज़ैनब की बात सुनकर सर खामोश हो गया। लेक्चर खत्म होने के बाद सर लाइब्रेरी के माही को ढूंढने लगे मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। इतवार को जुनैद की मंगनी है, आज माही, अहमद और तुम बाजार चली जाना। बेगम, ठीक है अब्बू। अब्बू की बात सुनकर अहमद झट से बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे पता था तुम यही कहोगी। तैयार हो जाओ, तुम चल रही हो हमारे साथ। माही की बात सुनकर अम्मी ने हुक्माना लहजे में कहा, मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं। माही माही की बात सुनकर माही खामोश माँ की बात सुनकर माही खामोश हो गई। ये हुई ना बात? मैं खुशी से बोली। अचानक अजान की आवाज़ आई। माही अपनी सीट से खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो तुम? माही, अम्मी नमाज का वक़्त हो गया है। नमाज की बात माँ की बात सुनकर माही ने कहा और कमरे में चली गई। माँ ने हैरत से बेटी को देखा। आसफ साहब बेटी को देखकर मुस्कुराने लगे। माही ने नमाज पढ़ी और सजदे में सरक कर रोने लगी। क्या मेरे दिल में अब उसे पाने की ख्वाहिश नहीं? मेरा दिल अब उसके लिए क्यों नहीं धड़कता? फिर ये रोना कैसा? ये इबादत? माही ने सजदे से सर उठाया। हैरत से सोचने लगी, जब तुम्हारा इश्क मुकम्मल हो जाएगा तब वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा, क्या मतलब? जब तुम्हारी इबादत खालिस उस रब के लिए होगी, उसे पाने के लिए नहीं। माही की बाबा की बातें याद आने लगी। माही की पूरी रात न जाए नमाज पर सजदे की हालत में गुजर गई। माही, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? अहमद कब माही के कमरे में दाखिल हुई। माही गुमसुम बैठी थी, जैसे इर्द गिर्द की को खबर ही ना हो। था कि अहमद क्या से भी बेखबर थी। तुम इस वक्त जाए नमाज पर। माही होश करो। अहमद ने माही को जोड़कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तुम्हें क्या होता जा रहा है? माही की हालत देखकर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, तुम मेरी वजह से रो रही हो? अहमद को देखकर माही उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। माही, तुम्हारी ये हालत देखकर कभी सोचा है अम्मी अब्बू का क्या हाल होगा? क्यों, क्या हुआ है? मुझे कि नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज पर ही आंख लग गई। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? माही ने खुद को कंपोज किया। इधर देखो माही, कसम उठाओ कि तुम रात में सोई हो। अहमद की बात सुनकर माही खामोश हो गई। खैर, यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अहमद के पूछने पर माही ने जवाब दिया, क्या मतलब माही? तुम 2 दिन हो गए यूनिवर्सिटी नहीं गई, आखिर बात क्या है? मुझे आगे नहीं पढ़ना। माही की बात सुनकर अमन हैरत से गुम रह गई। आगे नहीं पढ़ना? लेकिन क्यों? तुम जाओ अमन, मैं आती हूँ। अमन की बात को माही ने नज़रअंदाज कर दिया। माही की बात सुनकर अमन वहाँ से चली गई। क्लास में लेक्चर देते हुए सर जहान की नज़रें आज भी माही को तलाश कर रही थी। आखिर बेकाबू होकर सर ने पूछ लिया, आज आपकी जीआर क्यों नहीं आ रही? जैनब आपको नहीं बताया उसने? आपकी तो फ्रेंड है। सर उसने पढ़ाई छोड़ दी है। जैनब की बात सुनकर सर हैरान रह गया। मगर क्यों? सर उसके साथ एक मसला हो गया इसलिए उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। मसला? कैसा मसला? ऐसा करें उस लेक्चर के बाद आप ज़रा लाइब्रेरी में आए हूँ। जैनब की बात सुनकर सर ने कहा, अब बताएं क्या मसला हुआ है माही के साथ कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? लाइब्रेरी में सर और जैनब के अलावा चंद और भी स्टूडेंट जो मुतालिया में मसरूफ़ थे। सर की बात सुनकर जैनब हिचकिचाई। घबराएं मत जैनब, मुझे बताएं आखिर क्या बात है? सर दरअसल बात यह है कि माही को किसी से प्यार हो गया था और उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने पहले ये बात कह दी और इस लड़के ने भी इसका बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। और फिर जब माही की मोहब्बत हद से बढ़ गई तो इस लड़के ने ज़ात का बहाना बनाकर माही से अपनी जान छुड़वा ली। जैनब की बात सुनकर सर ने शर्मिंदगी से अपनी निगाहें झुका लीं। सर, घर में उसके भाई की मंगनी की तैयारियां चल रही हैं। माही इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर है। सब घर वाले उसकी वजह से बहुत परेशान है। आपको पता है सर, माही की छोटी बहन का फ़ोन आया था और वो रो रही थी। क्यों? जैनब की बात सुनकर सर ने नदामत से पूछा। सर, वो कह रही थी कि माही ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन यहाँ तक के पूरी रात जाए नमाज पर बैठे गुजार दी। अच्छा ठीक है, जाएं आप। इससे आगे सर से कुछ सुना ना गया और उन्होंने जैनब को क्लास में भेज दिया। जैनब वहाँ से चली गई। आपसे एक बात पूछूं सर? जी पूछे माही। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ माही। और तुम मुझसे कितना मोहब्बत करती हो माही? मैं आपसे ऐसे प्यार नहीं करती। सर, क्या मतलब माही? माही की बात सुनकर सर ने हैरत से पूछा। सर, हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे प्यार नहीं बल्कि इश्क करती हूँ, बगैर किसी मिलावट के। माही की बात सुनकर सर मुस्कुराने लगे। माजी की यादों को सोचकर सर जहान की आंखों में आंसू आ गए। ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी? ये सोचकर सर की आंखों में आंसू आ गए।
अस्सलाम बाबा जी। 12 दिन बाद आज माही बाबा जी के दरबार में हाजिर। वालेकुम सलाम। कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा प्यार? बाबा जी की बात सुनकर माही मुस्कुरा दी। कौन सा प्यार और कैसा प्यार बाबा जी? माही की बात सुनकर अब की बार बाबा जी मुस्कुराए। आपने ठीक कहा था बाबा जी, वो प्यार तो सिर्फ एक बहाना था खालिक के हकीकी से मिलने का। मेरी मंजिल तो सच में कोई और ही है, मगर एक मसला है बाबा जी, मुझसे अभी भी दवा नहीं मांगी जाती। बेटी कुछ मांग कर तो देखो, देखो तो सही। नहीं बाबा जी, शायद अभी मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। बाबा जी की बात सुनकर माही ने कहा, नहीं बेटी, दवा इबादत को मरूज है। दवा के बगैर इबादत नामुकम्मल है। कोशिश करो बाबा जी। कोशिश करूँगी बाबा जी। कल तुम्हारे भाई की मंगनी है। कोशिश करना बेटी कि अपनी ये हालत किसी पर भी ज़ाहिर ना होने देना। हो सकता है कि तुम्हारा सामना किसी ऐसे शख्स से हो जिससे तुम्हारा कोई ख़ास ताल्लुक ना हो, मगर इस बात का ख्याल रखना कि तुम मंजिल के करीब ज़रूर हो, मगर हासिल नहीं की। आप किस शख्स की बात कर रहे हैं बाबा जी? बाबा जी की बात सुनकर माही ने हैरत से पूछा। बात जान जाओगी बेटी, जब अब तुम जाओ। दोबारा कब आऊँ? ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। माही की बात सुनकर बाबा ने फरमाया, कब बाबा जी? बहुत जल्द, लेकिन बेटा अब तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं। ठीक है बाबा जी, ये कहकर माही घर चली गई। जुनैद की मंगनी की तैयारियां ज़ोरों शोर पर थीं। माही, तुम कौन सा जोड़ा पहन रही हो? पता नहीं, अभी सेलेक्ट नहीं किया। ऐमन की बात सुनकर माही ने कहा, क्या मतलब, सब तैयार हो और तुमने अभी तक जोड़ा ही नहीं सेलेक्ट किया? माही की बात सुनकर ऐमन ने हैरत से पूछा। बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ये कहकर माही कमरे में चली गई। चेंज करने के बाद माही ने अपना सर पर अच्छे से हिजाब लपेटा। कोशिश करना बेटी कि तुम्हारी ये हालत किसी पर जाहिर ना हो। पापा की बात याद आते ही माही ने सर पर लपेटा हिजाब उतार दिया और दुपट्टे को सर पर ओढ़ लिया। और अब चलो भी भाई, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो। ऐमन की बात सुनकर माही साथ चल दी। अब ये अब जहान कहाँ रह गया? सारा बेगम जहान और किंजर की माँ उलझते हुए लहजे में बोली, ये हूँ अम्मी मैं। जाओ बेटा, मेहमान पहुँचने वाले हैं, तुम ज़रा इस्तकबाल के लिए जाओ। जी अम्मी। माँ की बात सुनकर जहान गेट की तरफ चला गया। सारे घर को अच्छी तरह से सजाया गया था। इतने में मेहमान भी आ गया। जहान और उसके घर वालों ने मेहमानों को अच्छी तरह इस्तकबाल किया। माही की नज़रें मुसल से झुकी हुई थी। जहां माही को देखने लगा और माही इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी सोचों में गुम थी। ये लड़की कौन है? देखी देखी सी लगती है। माही को देखकर जहां सोचने लगा, बाबा जी ने तो कहा था कि मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं। कौन हो सकते हैं वो लोग? माही सोचने लगी। माही, जाओ ये ट्रे बाहर मेज़ पर रखाओ। शाइस्ता बेगम के कहने पर माही ने फूलों की सजी ट्रे उठाई और बाहर ले गई। अचानक माही किसी मजबूत और तवाना शख्स से टकराई और ट्रे नीचे गिर गई। आई एम सॉरी। इस दौरान माही ने अपनी झुकी निगाहें उठाकर देखा और सर जहां को देखकर हैरत से गुम रह गई और जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांपा। और वही आंखें, वही सर, वही आवाज़। सर जहान भी माही को पहचान गए। माही, तुम? सर जहान ने हैरत से कहा। मंजिल के करीब ज़रूर, मगर मंजिल हासिल नहीं की। बाबा जी की बात याद आती माही वहाँ से भागी। माही प्लीज़ मेरी बात सुनो। जहान भी पागलों की तरह माही के पीछे भागा। जहान बेटा, ज़रा जुनैद को तो बुला लाओ। 2 मिनट अम्मी, मुझे ज़रा काम है। जाओ बेटा, पहले जुनैद को बुलाकर लाओ। माँ के सामने जहान बेबस हो गया। उसके बाद जहान ने सारा घर छान मारा, मगर माही कहीं नहीं नजर आई। माही, कहाँ हो तुम? माही, इतने बड़े ऐलान में और रात के अंधेरे में? जहान चीख रहा था। मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे आप? नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। पुरानी बातें याद करके जहान गिर पड़ा। माही, जान चलाया, मुझे माफ़ कर दो मौला, ये मुझसे क्या हो गया? और रोने लगे। माही ने नमाज़ पढ़ी और दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। क्या मांगूँ, ये सोचते ही माही ने हाथ नीचे कर लिया और रोने लगी। इतना रोई कि हिचकी बन गई और सजदे में गिर गई। माही, मैंने सिगरेट भी छोड़ दी, मैंने कार्ड्स भी नहीं खेले। एक बार मुझसे मिल लो भी। सिर्फ एक बार। या अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे माही से मिला दे। सजदे में गिरी माही अचानक उठकर बैठ गई और सोने के लिए बेड पर लेट गई। बाबा जी, आप? बाबा जी मुसलसल माही को ही देख रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? माही की बात सुनकर बाबा जी एक बार भी खामोश रहे। इस बार भी खामोश रहे। बाबा जी, मुझसे दुआ नहीं मांगी जाती, ऐसा क्यों है? मुझसे ऐसे कौन सा जुर्म हो गया? ऐसी क्या क्या खता होगी कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? ये कहते ही माही रोने लगी। बाबा जी माही के पास जाकर बैठे। अब तुम्हें बहुत चाहता है, इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता है तुमसे जितना तुम उससे करती हो। बेटी, क्या तुम उसे अभी भी चाहती हो? बाबा जी की बात सुनते ही माही चौंक गई। नहीं, मैं नहीं चाहती उसे। माही झट से बोली। तो क्या चाहती हो तुम? बाबा जी ने माही की तरफ देखा। मैं क्या चाहती हूँ ये तो मैं नहीं जानती। अब तो इतना ज़रूर जानती कि अब मेरे दिल में वो नहीं। बाबा जी की बात सुनकर माही ने कहा। मैं माही की बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए। माही ने हैरत से बाबा जी को देखा। मुबारक हो बेटी, तुमने अपनी मंजिल पा ली। ये बेकरारी अगर तुम्हें इसके पास ले जाती तो तुम कभी अपनी नहीं पा सकती। ये बेकरारी और बेचैनी महज तुम्हारी आजमाइश थी। बहुत से लोगों को ये मुकाम सालों की इबादत से भी हासिल नहीं होता जो तुम्हें चंद दिनों की मोहब्बत से हासिल हो गया। बाबा जी की बात सुनकर माही के आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। वो अपने सुरख चेहरे से बाबा जी को देखकर मुस्कुराए। बाबा जी ने अपनी चादर को अपने कंधों से हटाकर माही के ऊपर डाल दी। ये क्या है बाबा जी? ये तो आपकी है, फिर मुझे क्यों? आज से ये तुम्हारी हुई बेटी। खुद को कभी अकेला मत समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें देने के लिए सिवाय इस चादर के और कुछ नहीं मेरे पास। माही की बात उनको बात बाबा जी ने माही की बात उनका
सुनकर बाबा जी ने कहा, ऐसा मत कहें बाबा जी, लोग नेमतें मांगते हैं मगर आपकी वजह से मैंने नेमतें अता करने वाले को पा लिया। लोग जन्नत की ख्वाहिश करते हैं और आपने तो मुझे जन्नत वाले से मिलवा दिया। माही की बात सुनकर बाबा जी ने चंद पल माही की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे। माही भी मुस्कुरा दी। अब मैं चलता हूँ, फिर कब मुलाकात होगी? बाबा जी के कहने पर माही ने पूछा। अब मुश्किल है बेटी, एक बात याद रखना, इसका वक्त शुरू हो गया है। कैसा वक़्त बाबा जी? बाबा जी की बात सुनकर माही ने हैरत से पूछा, जो आज से कुछ अर्सा पहले तुम पर भी था। तुम्हें तुम्हारी मंज़िल मिल गई मगर उसकी आज़माइश तो अभी शुरू हुई है। मगर बाबा जी मैं ऐसा नहीं चाहती, ठीक है? उसे इस दलदल से तुम ही निकाल सकती हो, उसके हक़ में दुआ करना। अब मैं चलता हूँ। माही की बात सुनकर बाबा जी ने कहा, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा के लिए नहीं आता बेटी, उसे कभी न कभी तो इस दुनिया से जाना होता है और मैं भी जा रहा हूँ। ये कहते ही बाबा जी गायब हो गए। माही की आँख झट से खुली और उसने अपने कंधे पर बाबा जी की चादर को पाया। सिवाय इस चादर के मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। माही को बाबा जी की बात याद आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सोचते ही माही अपने आवाज़ को बैठे और बेध्यानी में अपने कमरे से भागी। माही माही कहाँ जा रही हो अम्मी? इस तरह माही को जाता देखकर परेशान होगी। रात के आधे पहर माही नंगे पाँव भागती हुई सीधा मज़ार पर गई। बाबा जी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। लोग इर्द गिर्द जमा थे। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा जी, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा जी को देखकर माही बिलक उठी। आओगा तुमसे मिलने बेटी, इसके हक़ में दुआ करना। ये कहते ही बाबा जी दम तोड़ गए। बाबा जी उठिए। माही ज़ारों कतार रोने लगी। मैं आपसे बहुत प्यार नहीं करती, इश्क करती हूँ। पता नहीं आपकी इतनी खामियों के बावजूद मुझे आप में कोई खामी नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? माही की यादों करती थी और मैंने उसका इस्तेमाल करना चाहा। क्यों किया मैंने ये सब? नफ़रत है मुझे खुद से नफ़रत। जहान रोने लगा। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस ज़रा परेशान हूँ और इस परेशानी ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। क्या परेशानी है मुझे तो बताएँ, बता दूँगा मगर अभी नहीं। बस फिर परेशान भी मत हो क्योंकि मुझे कमज़ोर मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। मर्दों की पर्सनैलिटी तो उनको मज़बूत बनाती है। माही तुम्हें तो कमज़ोर मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। देखो आज तुम्हारा ज़हन कितना बेबस कमज़ोर हो गया है। तुम तो मुझसे 1 मिनट भी बात किए बगैर नहीं रह सकती। तो आज मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। या अल्लाह मुझे एक बार उससे मिलवा दे। ये कहते ही अज़ान एक बार फिर रुक गया। कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा हो गया, दुआ करना। जी, मेरी दुआएँ तो हमेशा आपके साथ रहेंगी, आप खुद भी दुआ किया करें। अच्छा ये बताएँ, नमाज़ पढ़ी? नहीं, मगर क्यों? मैं नमाज़ नहीं पढ़ता। क्या आप नमाज़ नहीं पढ़ते? फिर कैसे यकीन कर लिया आपने कि आपको कभी कामयाबी मिलेगी या आपकी दुआएँ कभी कबूल हो गई? ये सोच के ज़ान ने वुज़ू किया और अल्लाह ताला के आगे सजदा गुरेज़ हुआ। या अल्लाह मुझे एक बार माही से मिला दे, सिर्फ़ एक बार मुझे अपनी सफाई में कहने का एक मौका तो दे दे। या अल्लाह मैं तुझसे और कुछ नहीं माँगता, बस तू मुझे मेरी माही से एक बार मिला दे। ये कहते ही ज़ान रोने लगा। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? माही बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और सब घरवाले माही के इर्द-गिर्द जमा थे। माही की हालत देखकर अम्मी रोते हुए बोली, देखे ना हासिल साहब, क्या हो गया हमारी बेटी को? हमारी माही ऐसी तो नहीं थी, मुझे तो अपनी हँसती खेलती माही ही अच्छी लगती है। माही बेटा उठो मेरी जान। अम्मी जी हौसला करें। जुनैर ने माँ को तसल्ली दी। बाबा जी चादर इतने में माही हड़बड़ाई, उठो बेटा पानी पियो। अब्बू के पानी का गिलास माही के मुँह के साथ लगाया। अब्बू जी मेरी चादर। ये कहते ही माही उठकर बैठ गई। परेशान मत हो माही, ये है तुम्हारी चादर। माँ ने चादर माही को पकड़ाई। चादर पकड़ते ही माही ने चादर को सीने से लगाया और रोने लगी। माही झट से बेड से उतरी और भागने लगी। माही कहाँ जा रही हो तुम? माँ की बात को माही ने नज़रअंदाज कर दिया। तुम लोग रुको, मैं माही को देखता हूँ। ये कहती ही अब्बू माही के पीछे भागे। मज़ार पर पहुँचते ही माही उस दरख्त को देखने लगी जहाँ बाबा जी बैठे थे। माही ने चादर को अपने गिर्द लपेटा और इस दरख्त के नीचे बैठ गई। माही बेटा तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? आपकी बात सुनकर गुमसुम माही ने कोई जवाब नहीं दिया। माही मेरी बच्ची कुछ तो बोलो, क्या हो गया है तुम्हें? माही बाप ने बेटी को झंझोड़ते हुए पूछा। मुझे कुछ देर यहीं रहना है, माही ने कहा और आंखें बंद कर लीं। आखिरी बार मुझे बाबा जी ने क्या कहा था? माही सोचने लगी। 2 घंटे के लिए मज़ार पर आती है, अल्लाह इसकी वो सुनता है। माही चादर से अपना चेहरा ढाँप कर बैठी थी और कुछ लोग माही को देखकर गुफ्तगू कर रहे थे। दूर दूर से लोग आते उससे दुआ करवाने के लिए, मगर अब तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। बहुत से माही के गिर्द दुआ करवाने के लिए जमा थे। नुसरत मैं बहुत परेशान हूँ अपने ज़हान की वजह से ही। पता नहीं कौन थी वो जिसकी जुदाई ने मेरे बच्चे को इस ऐसी हालत कर दी है। सायरा अपनी सहेली से ज़हान की कैफियत बयान कर रही थी। तो सायरा शादी करवा दो ना ज़हान की शादी। इसकी हालत ऐसी नहीं कि उसे ना खाने की होश होती है ना पीने की। इतने में एजाज साहब भी घर में दाखिल हुए। उजरे बुरे बड़े हुए बाल, भरी हुई शेब और मैले कपड़ों के साथ। तो माही की जुदाई में पागल था। जहान बेटा कहाँ थे तुम? सारा बेटे की तरफ बड़ी। जहां माँ की बात सुने बगैर कमरे में चला गया। उससे क्या हुआ? ये पहले तो ऐसा नहीं था। नजमा जहान की हालत देखकर हैरत से गुम रहेगी। क्या करूँ नुसरत, मेरा बेटा तो जिंदा लाश बनकर रह गया। ये कहते ही सारा की आंखों में आंसू आ गए। इसका एक ही हल है मेरे पास। क्या हल है? कैसा हल? नजमा की बात सुनकर सायरा ने हैरत से पूछा। यहाँ करीब ही बाजार पे एक बीबी बैठती है, बहुत पहुंची हुई है। दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं इससे दुआ करवाने, मगर आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। एक चादर से खुद को ढांप कर रखती है।
नहीं नहीं नुसरत, जहान नहीं मानेगा, वो मज़ार पर कभी नहीं जाएगा। देखो सायरा, जब तुम इससे ये कहोगी कि वो बीबी उसके लिए दुआ करे तो वो क्यों नहीं कर जाएगा। तुम इससे बात करके तो देखो। चलो मैं कोशिश करूँगी। क्या मज़ार पर? नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना। माँ ने सारी बात जहान को बताई। हाँ बेटा, मज़ार पर मैंने सुना है वो बीबी बहुत अल्लाह वाली है, क्या पता उसी की दुआ से अल्लाह तुम्हें इस लड़की से मिलवा दे। माँ की बात सुनकर जहान ने हैरत से माँ की तरफ देखा और सोचने लगा। दोनों माँ बेटा मज़ार पर पहुँचे। तुम इसके हक में दुआ करना, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। अचानक माही को बाबा जी की बात याद आ गई। ये सोचते ही माही ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, उसकी ज़माइश ख़त्म कर दे और मुझे माफ़ कर दे कि मैंने दुआ मांगने में बहुत देर कर दी। माही रोने लगी। ना रो बेटी, खुदा को खुदाबंदी हुक्म खुदाबंदी यही था, वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करे। बाबा जी, आप बाबा जी को देखकर माही ने अपने आंसू पोंछे। जाओ बेटा, इस वक्त तुम्हें मज़ार पर होना चाहिए। मगर बाबा जी, अभी तो मैं मज़ार से वापस आई हूँ। बाबा जी की बात सुनकर माही हैरत से बोली। जाओ बेटी, शायद इसके बाद तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये कहते ही बाबा जी गायब हो गए। माही खुद को चादर में लपेट कर दरबार में बैठी थी। बेटा, सारी हकीकत बीबी को बताना। सायरा ने अजहान से कहा। उसे बीबी के सामने बैठाकर खुद वहाँ से चली गई। पहले तो अजहान खामोश बैठा रहा। मैं एक बदनसीब शख्स हूँ, शायद मेरा जुर्म काबिल माफ़ी ही नहीं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था और वो मेरी स्टूडेंट थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। ये कहकर अजहान खामोश हो गया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था और अपनी प्यार भरी बातों से बहुत आगे तक ले आया था। बीबी रज़ान की बातें खामोशी से सुन रही थी और आखिर आखिर में ज़ात का बहाना बनाकर मैं खुद पीछे हट गया। ये कहते ही रज़ान हज़ारों कतार रोने लगा। दोनों तरफ खामोशी थी। अब क्या चाहते हो तुम? अचानक बीबी ने सवाल किया। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसका इश्क सच्चा था। मैं खुद को उसके काबिल ही भी नहीं समझता। अज़ान की बात सुनकर बीबी ने चादर चेहरे पर से हटाई। माही माही, अज़हान हैरत से गुंग रह गया। पागलों की तरह माही को देखने लगा। माही, ये सब क्या है? अज़हान ने हैरत से पूछा। अंदाज़े इश्क। अज़हान की बात सुनकर माही ने कहा, कितना बुरा हूँ मैं, कितना बुरा हूँ मैं, मेरी वजह से तुम इस हाल में पहुंची हो। अज़हान के आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। नहीं, तुम तो सिर्फ एक बहाना थे। तुम्हारे इश्क ने तो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दिया। अज़हान की बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नहीं चाहती मुझे? अज़हान ने आंसू पोंछते हुए सवाल किया। माही को खांसी आ गई। माही की हालत देखकर अज़हान बुखला गया और जल्दी से करीब पड़े मटके में से पानी निकालकर माही को पिलाया। अब मेरी मंजिल तुम नहीं हो, माही ने फूले हुए सांस के साथ कहा। मैं तुम्हें चाहता हूँ माही, और अब मैं मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ माही। अज़हान रोने लगा। माही नीचे गिर गई। ज़हान ने अपने दोनों हाथ माही के सर के नीचे रख दिए। अल्लाह तुम्हें इस आज़माइश से आज़ाद कर दे, तुम्हारी मुश्किल आसान कर दे। ऐसा मत करो माही, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। माही ने की बात सुनकर ज़हान ने कहा, कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैं भी अब तक ज़िंदा थी ना। माही फूले हुए सांस के साथ बोली। तुम जीत गए माही, तुमने जैसा चाहा उससे बेहतर को पा लिया और मैं हार गया। अज़हान की बात सुनकर माही की आंखें बंद हो गई। माही का इश्क सच्चा था, उसे अपने हकीकी मंजिल मिल गई थी। अज़हान के पास सिवाय पछतावे की कुछ न था। उठो माही, अज़हान ने रोते हुए कहा, मगर अब उसके पास सिवाय रोने के और कुछ भी नहीं। इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे नावल पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी ना कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।